अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैं बात करने वाली हूँ आज के शो में ट्रेंड्स की। अब आप समझ रहे होंगे ट्रेंड्स, अच्छा हाँ, वो जो लंबी कमीज़ का फैशन है कि छोटी कमीज़ का फैशन है, बड़े विंग आईलाइनर का फैशन है कि स्मज्ड आईलाइनर का फैशन है, हम समझते हैं या हम समझते थे, बहुत सारे लोग हमारे मतलब हम में से वो समझते थे ट्रेंड्स बेसिकली होते हैं कि कपड़े फैशन में क्या है, छोटी कमीज़ चल रही है, बड़ी कमीज़ चल रही है, तंग पजामे चल रहे हैं, क्यूलॉट चल रहे हैं, जार्स चल रहे हैं, गरारे चल रहे हैं, या फिर जो है वो ये मटेरियल चल रहा है, वो मटेरियल चल रहा है। हम समझते थे कि यही ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया हर किसी को अपने, वो कहते हैं ना कि कैप्चर कर लिया सोशल मीडिया ने अपने हर किसी को, तो फिर हमें पता चला कि ट्रेंड्स तो कुछ और भी होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स क्या हैं, जो नए ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं कि जैसे किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है और बड़ी धूमधाम से हो रही होती है, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है कि उन्होंने ऐसे शादी की, वैसे की, वो ट्रेंडिंग पे होता है। लेकिन अगर आप इस पूरे साल, जो पूरा पिछला साल गुजर गया है, इस पे आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग पे वो सेलिब्रिटीज रहे जिन्होंने बड़ी सादगी से शादी की, कोरोना के दौरान शादी को कैंसिल नहीं किया, बल्कि ना उसे आगे बढ़ाया, बल्कि उसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कम लोगों के साथ अपने आप को रिश्ता अज़दवाज में बनवा लिया, तो वो बेसिकली ट्रेंडिंग पे रहे। अब देखिए, ये हो गई ट्रेंडिंग। वैसे किसी के मुंह से कोई भी बात निकल जाए, कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी मेरे यहाँ इंटरव्यू देते हुए बोल जाए, मेरे खुद के मुंह से कोई बात निकल जाए, उसके मीम्स बन जाते हैं, ट्रेंडिंग पे चली जाती है। आइए देखें ये पैकेज। मेरा सिर्फ ये नहीं है कि लोग मुझे हमजा बासी से मिलाते हैं। अच्छा, आपकी आवाज भारी होना एक और बात होती है। आवाज भारी अच्छी समझी जाती है ना। मुझे लोग पाकिस्तान के और भी सेलिब्रिटीज हैं, हाँ, जिनसे लोग मिलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जमाल शाह। उनसे तो उनकी जवानी से आप मिलते हैं। हाँ, इंडिया से भी लोग हैं, अनिल कपूर से भी लोग मिला रहे हैं। ओए होए होए। तो बस ये तो लोगों के अम्मी अब्बू comments से भी होते कोई मिलाता है कि नहीं? ओह माय गॉड, पता नहीं होता, कभी कभी एक्सट्रम्पोर आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है और फिर वो लोग पिक कर लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसे, मतलब लाइक पुराने ज़माने में या पहले अगर आप कहें तो कहा जाता था जब ये ड्रामा टीवी पे चलता है तो सड़कें खाली हो जाती हैं, लेकिन अब जब ड्रामा मशहूर हो जाता है तो उस ड्रामे के साथ जो हशर होता है, जो उसके साथ क्या होता है, वो ट्रेंडिंग पे कैसे आता है, आइए चल के ये देखते हैं। हम हूँ शहवार अहमद की बीवी। जी, तो ये देखिए मशहूर ड्रामे जिसको देखने के लोगों, वाकई सड़कें खाली हो गई, उसके साथ क्या ट्रेंडिंग में ले जाकर उसके साथ क्या असर किया। अब आप देखें आजकल टिकटॉक भी ट्रेंडिंग पर है और छोटी से छोटी चीज़ होती है, उसके पैकेजेस बन जाते हैं, उसके मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ क्या क्या होता है। अब सिर्फ फैशन, मेकअप, ये सब चीज़ें ट्रेंडिंग नहीं रह गई, बल्कि और भी बहुत सारी ट्रेंडिंग पे चली गई हैं चीज़ें। तो जी आज मैं अपने शो पे क्या कर रही हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप देख रहे होते हैं ड्रामों में आ रहे हैं, आप कहते हैं ओह अच्छा ये नया ड्रामा शुरू हुआ है, ये इसको कहीं देखा है, अच्छा ये उस ड्रामे में भी था, बहुत सारे और नए बच्चे ड्रामों में काम करना शुरू हुए हैं। एक ज़माना ये था कि ट्रेंड में ये था कि हमने अपने बच्चों को बड़े होकर डॉक्टर बनाना है। एक ज़माना ये था, ये सुनने में आता है कि बड़ा होकर मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा, हमारे ख़ानदान में तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा कोई है ही नहीं, तो सभी उसी लाइन पर चल पड़ते थे। लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, जब से मुझे अंदाज़ा ऐसे हुआ कि जब से मैं न्यू कमर्स जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इंटरव्यू लेना शुरू हुई हूँ, तो कोई डॉक्टर बनी नहीं, तो कोई इंजीनियर है, कोई बाहर से पढ़ के आया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो पढ़े लिखे बच्चे अब उनमें ट्रेंडिंग है कि वो शोबिज़ में आ रहे हैं, वो ड्रामों में आ रहे हैं, वो लाइक हमें एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी मैं कुछ न्यू कमर्स जो आपको मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आते होंगे और आप कहते होंगे ओह अच्छा ये तो उसमें भी थी, ओह ये तो उसमें भी था, मैं
आज न्यू कमर्स जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाऊंगी, यहाँ उनसे इंटरव्यू लूंगी, मैं भी उनके बारे में जानूंगी और आपको भी जानने का मौका दूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एक मज़ेदार शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने गाना नहीं लगाया क्योंकि वो हमारे मुल्क का गाना नहीं था, इसलिए वो आप कह रहे होंगे ना कि ऑडियो क्यों नहीं चल रही है वो, तो मैं आपको बताती चलूँ जी। ये एक वीडियो वायरल हुई थी और सब ये हैरान हो रहे थे कि वाह कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, और लड़के सूट पहन के तो बिल्कुल ही हिल-जुल नहीं पाते, लेकिन सूट पहन के इन्होंने डांस किया। उसके बाद आपने, मैं याद दिलाऊंगी आपको कि आपने इनको देखा है सुतेली मामता में, ज़ेबाइश में, दीवार शब में और नूर बीबी में। आइए मिलवाती हूँ मैं इन एक्टर से जिनको आपने अभी भी देखा। इनका नाम आप सोच रहे होंगे कौन है ये हमें अलग अलग ड्रामों में नजर आ रहे हैं, तो मैं बताती चलूं कि इनका नाम है हम्माद शोएब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, प्लीज हैव अ सीट। सेम हियर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बड़ा अच्छा डांस करते हैं। आपने, हमने तो पहले से देखा हुआ आपका डांस। उस वक्त आप ड्रामों में नहीं आए थे? नहीं, इट्स बीन 2 साल हो गए मुझे। 2 अच्छा। साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कि पिछला साल वाज ग्रेट फॉर मी। अच्छा, तब से काम करना शुरू किया। जब तो ये कि कोरोना से पहले वाला साल जो हाँ जी, गुजर गया, जी जी बिल्कुल। तब से 2019 वाज गुड फॉर मी। उसमें मैंने काम किया और 3-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जो कि बहुत ज्यादा, जिनको प्रिसिशन मिली, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छा। रिव्यूज मिले। अच्छा, ग्रेट। नहीं तो जब जो आपने वो आपकी डांस की वीडियो वायरल हुई थी, हाँ जी। उस वक्त आप ड्रामों में आ चुके थे। हाँ जी, तब मैंने सुतेली मामता और दीवार शब तो वो कर लिया किसकी था। शादी थी? आपके कोई खानदान वाले? मेरे कजिन की थी। आपकी काजिन हाँ की? जी, पूरी हाँ। फुल तैयारी थी मुझे लग रहा है। नहीं, तैयारी नहीं थी। मुझे शौक है, मैं थोड़ा बहुत अच्छा। ना, मतलब वो होता नहीं एक बच्चा जो कि वीडियोस हर वक्त देखता रहता है। शुरू से हाँ। मेरा एक ये सीन था कि मैं डांस बहुत अच्छा करता आप था। टिकटॉक पे भी है, मैंने सुना है। मैं टिकटॉक यूज करता Dance हूँ वांस because मुझे करते ऐसा हो लगता है कि इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म Yes. टू गेट एंगेजमेंट। हाँ। आज का जो दौर है, आपको हर जगह पे ना एक्टिव होना चाहिए। हाँ, और टिकटॉक बेशक पे वो- जैसे जो टैलेंटेड हैं उनको ऑडिशंस पे जाने के बजाय वो अपनी टिकटॉक पे अपनी टैलेंट की वीडियो डाल सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको एंगेजमेंट बहुत मिलती है, जी। तो मैं अपने ड्रामास की BTS लगाता हूँ। ओह, जब जिस अच्छा। तरह अभी मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आया हाँ। तो मैं इसकी एक BTS लगा दूंगा, ताकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो एंगेज करके डायरेक्ट यूट्यूब पे आए। ओके, तो यू नो स्मार्ट थोड़ा बनना पड़ता हाय है हाय, आज के दौर सोशल में। मीडिया को लेके बड़ा आजकल हाँ जो जी। यंग बच्चे हैं वो बड़े स्मार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो इंसान अगर सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट हासिल कर लेता है ना, जी। तो उसका इतना काम इतना बन जाता है। ये तो है, ये तो वो तो बहुत जरूरी है। मतलब मैं अभी देख रही होती हूँ कि जैसे बहुत सारे ऐसे पुराने सीनियर एक्टर्स हैं जो टीवी पर आते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग पहचानते हैं, लेकिन जब मैं उनके इंस्टा पे जाती हूँ तो उनके इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स नहीं होते। जबकि कोई नया बच्चा जो आ रहा होता है इंटरव्यू के लिए, या बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनके ड्रामे भी चल रहे होते जी। हैं, शायद रोड पे उनको इतने लोग ना पहचाने, मगर उनके फॉलोअर्स इतने मिलियंस में होते हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ। अच्छा, ये क्या है? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है भाई कैसे मैंने फॉलोअर्स। हमेशा प्रेफर किया कि क्वालिटी क्वांटिटी पे, क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी ऐसी हो कि यार जब आप बाहर निकलो तो लोग कहें कि यार अगर इसने काम किया है हाँ। तो अच्छा किया है। अच्छा क्योंकि देखिए नाम बन जाता है। कैसे आया आप फील्ड में, कैसे आया? ऑनेस्टली मेरा कोई सोर्स नहीं था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं कि मैं कभी किसी सेट पे गया हूँ अच्छा। या देखी हो शूटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कमर्शियल मॉडल। अच्छा। 2 साल पहले मैंने 2-3 कमर्शियल्स किए थे। अब बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ। मैंने जो पहला कमर्शियल किया ना, नाम तो नहीं ले सकते ब्रांड का ना बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल, हाँ। तो वो कमर्शियल था 3 दिन का इस्लामाबाद में। अच्छा। ठीक है, एक पेट्रोलियम थी कंपनी उसका। तो जी 3 दिन हम लोग जी, उन्होंने मुझे हेलमेट पहना दिया, अच्छा। एक हार्ले डेविडसन दे दिया, वो चला रहा हूँ, कभी पहाड़ों में से निकल रहा हूँ, कभी सड़कों पे जा रहा हूँ, हाँ। कभी किसी जंगलात में से। तो जी 3 दिन मैंने बहुत मेहनत की, कभी यहाँ से निकल रहा हूँ, वहाँ से ये शॉट आ रहा है वो। अच्छा, मुझे पता नहीं था तब क्लोज क्या होता है, ड्रोन शॉट क्या होता है, मास्टर क्या होता है। अब वो सारे थे ड्रोन शॉट्स। ओह, अच्छा, मैंने 3 दिन बाद सबको कह दिया भाई मेरा आ रहा है वो ऐड, अब देखना भाई का पहला ऐड है ये हाँ, वो। हाँ। तो वो जब ऐड चला मेरी शक्ल ही नहीं नजर आई। ओह, ये तो वही हो गया दरवाजे के पीछे दस्तक देने वाला जो है मैं था। मैं लोग कह रहा था कि हाँ वो मैं था, लेकिन वो फायदा ये हुआ कि उसका जो बिलबोर्ड बना ना, हाँ। उस पे मैं था ऑन लीड। ओके। वो लगा, उसके बाद मुझे 2 कमर्शियल और मिले। हाँ। जो तीसरा कमर्शियल था ना, उसमें एक लाहौर की आर्टिस्ट है मरियम, आपका मरियम शफी, अच्छा। PTV पे काम करती थी। हाँ। तो ना उन्होंने
मेरे साथ कमर्शियल किया। 2 दिन बाद उनकी ना उन्होंने कमर्शियल देखी थी, कहती यार शक्ल वगैरह तो ठीक है, बोल भी ठीक लेते हो, तो ड्रामा में अभी तक कोई चांस नहीं मिला। मैं कहा नहीं, मेरा तो कोई सोर्स ही नहीं है। कहती अच्छा। अब वो करी थी एक चैनल के लिए काम, ड्रामा। अच्छा अब कमर्शियल आ गया। हाँ। वो बैठ के अपना कमर्शियल देखी थी, साथ उनके डायरेक्टर थे। उन्होंने अब कहा, उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा यार ये लड़का कौन है। उन्होंने कहा इस तरह इन्होंने मेरे साथ काम किया। उन्होंने कहा इनको बुलाओ। ओके। अब जी मुझे कॉल आई, मैंने कॉल सुनी, मैं फौरन ही सेट पे पहुंच गया। देखिए कभी कभार होता है ना चीज़ों में खुदा की तरफ से चीज़ें छुपी होती हैं, आपको नहीं। जैसे आपने कहा मैंने 3 दिन इतनी मेहनत की, मैंने बाइक चलाई, हेलमेट लगाया, ड्रोन से पूरा शॉट लिया हुआ था, तो मेरी शक्ल ही नजर नहीं आई। लेकिन 1 सेकंड कैसे भाई। हाँ देखिए ये कि मतलब कि आपका जो बिल बोर्ड था उसकी वजह से दूसरा कमर्शियल मिला, वो पूरे एक स्टेप्स बनते गए ना। आपको हुमायूं सईद के कंपनी के बाहर चक्कर लगाने पड़े, ना आपको हम टीवी, ARY, जियो, मतलब बाकी सारे चैनल्स की कंपनीज के बाहर चक्कर लगाने पड़े। तो ये अल्लाह ने रास्ता बना दिया ना आपके लिए। जी। तो उन्होंने देखा डायरेक्टर ने, उन्होंने कहा बुलाओ। अब मुझे कॉल आई, मैंने कुछ नहीं सुना, तैयार हुआ, मैं डायरेक्ट सेट पे पहुंच गया। अब पहली बार सेट पे गया, कभी चक्कर नहीं लगा था, कोई स्टार वैसे क्या थे आप, पहले क्या करते थे मेरे शोबिज़ में आने से पहले? आई वाज अ स्टूडेंट। अच्छा, पढ़ रहे थे बस? हाँ जी। और क्या पढ़ा आपने? मैंने A-levels किया, A-levels का अच्छा। BBA किया। हाँ। और साथ अब कर रहा हूँ पढ़ाई भी, और साथ साथ एक्टिंग भी। Acting भी लेकिन ये कि एक्टिंग में अब अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी, इतना काम दिया कि अब साथ साथ दोनों चीजें अम्मी लेके अब्बू चल। मान गए थे? अम्मी अब्बू मैं आपको बताता हूँ, मैं वो बच्चा था जो कि आप कहते हैं ना एक फैमिली में बच्चा होता है जो, अच्छा गलती मेरी ये थी कि मैं 10-12 साल का था, मैंने अपनी कजिन की शादी पे एक बार डांस कर लिया था। अच्छा, ओए होए। वो मेरी जिंदगी की पहली गलती थी। जब किसी शादी में मैं जाता था मुझे उठा उठा के लेके जाते थे यार डांस करो, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हुआ। फैमिली कहती थी कि यार इसमें कॉन्फिडेंस है, घर वाले सब कहते थे कि यार हाँ तुम में है, तुम कर सकते हो। तो एक अंदर अंदर था कि यार हीरो वो लड़का जो कि लैपटॉप पे वीडियोस लगा के तो उन पे एक्ट करता था शीशे के सामने, प्रॉपर हीरो घर में बनता था। अच्छा। और डांस करना तो अम्मा ताने भी देती होंगी तो कहती होंगी मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना? यही करती हैं मैं आपको बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि ये ख्वाहिश थी अंदर, लेकिन वो अंदर ही रह गई क्योंकि सोर्स नहीं था। हाँ। लेकिन वो फिर चीजें खुद ही कहते हैं ना, जब आप कुछ सोचते हो, कोई चीज आप चाहते हो करना, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता और है। इसीलिए कहते हैं ना अच्छा सोचो, बिल्कुल। क्योंकि जो आप सोचते हो वो वाकई प्रैक्टिकली हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी अम्मी हमेशा कहती थी मेरे कजिन्स वगैरह को, अपनी कजिन्स जो दोस्त वगैरह मिलते थे कि ये एक्टर बनेगा। अच्छा, कहती थी वैसे? कहती थी एक्टर ये बनेगा। तो बना बनाया बचपन से ही एक्टर है। और मैं कहता था अम्मी किस तरह बनूंगा, कोई सोर्स नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं। तो कहती थी नहीं तुम बनोगे। अच्छा। और आज वो दिन है, मैं कहता हूँ सही कहती थी। सही कहती थी। कहाँ आप, लाहौर से? आप पंजाब से? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद। मेरे दादा पिछले 40-50 साल से फैसलाबाद में हैं। तो फिर आप यहाँ शिफ्ट हुए कराची? मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो बचपन था वो लाहौर में गुजरा। जी। फिर मेरे जो अब्बू का बिजनेस था वो फैसलाबाद में था, तो हमारा कभी लाहौर कभी फैसलाबाद, मेरी इसी तरह जिंदगी गुजरी। और 2 साल पहले मैं आया कराची। अच्छा। 2018 के एंड पे। और जिस दिन मैं पहले दिन आ रहा था ना कराची, उससे पहले मैं कभी नहीं आया था, बिकॉज आई गॉट नो रिलेटिव हियर। अच्छा। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं रहता। और कराची पहली दफा आ कब रहे थे आप? ड्रामा करने? हाँ जी। मैं मीटिंग के लिए आ रहा था एक ड्रामे की। अच्छा। तो ना अच्छा, जो मेरा पहला टूर था ना, उससे पहले मेरी अम्मी इतनी टेंशन में थी, कोई गैर इलाके में जा रहे हैं, इसको बंदे किडनैप कर लेंगे, रो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ओए होए। तो जब मैं आया पहली बार, मुझे भी बहुत प्रेशर था कि पता नहीं कराची में क्या होता है क्या नहीं, बट कराची ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, और सारा काम मैंने कराची से किया। अब आते जाते रहते हैं यहाँ कराची? अब यहाँ रहता हूँ। शिफ्ट होना पड़ा ना, काम 1 साल इधर हो रहा है तो इसीलिए। तो अम्मी आती जाती हैं? अम्मी भी नहीं आई अभी तक? अम्मी का चक्कर लगता रहता, उनका पहले भी लगता था, मेरा कभी नहीं लगा। वो बनाती होंगी ना खाने बना के, नहीं कबाब फ्रोजन, मुझे पता है ना, सारी अम्माओं को यही होता है। मेरे बेटे को पता नहीं वहाँ खाता भी होगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या क्या बना के लाती हैं वहाँ फैसलाबाद से? अम्मी तो खाना बहुत मजेदार बनाती है ऑनेस्टली। आलू गोश्त, पालक गोश्त, आलू गोश्त, करेले, पालक गोश्त, तो ये सब बना के लाती हैं, इधर आके बनाती हैं? बना के भी कभी कभी ले आती हैं, तभी बना के मुझे फ्रीज करके दे देती हैं कि बेटा खाते ये निकालो माइक्रो में। हाँ, क्योंकि आपको पता है बाहर से कितना बंदा खा सकता है, 2-3 दिन मजा आते हैं। बाकी ये जो आपका जंक फूड है, मतलब मैं कहती हूँ हर घर की एक ही कहानी है कि अम्मा का बच्चा जब निकलता है शहर से बाहर जाता है, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो किसी और मल्टीनेशनल कंपनी
कंपनी में काम कर रहा हो या शो बिजनेस में हो, तो सारी अम्माएं पूरी इंटरनेशनल अम्माएं एक जैसी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। और बड़ा देखें, बड़ी खुशी होती है जब आपके माँ बाप का एक ख्वाब हो आप पूरा हाँ। करो। मैं कहता हूँ मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं की। मैं ये नहीं कहूँगा लकी रहे हैं इस लकी रहा हवाले हूँ। ऑडिशंस तो मैंने दिए। हाँ। वो जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक वाले मैसेजेस भी सब डायरेक्टर को किए कि यार जी ईद मुबारक, ताकि मैं अटेंशन में रहूँ उनकी, आपके माइंड में रहूँ। क्योंकि आपको पता है जब आप छोटा नाम होते हैं, लोग उनका कोई कसूर नहीं होता। ये नहीं मैं कह सकता कि वो आपको याद नहीं रखते, उनके पास और बड़े काम है। ये फील्ड बहुत ज़्यादा बिजी है। हम लोगों ने एक फॉर्मेट शुरू किया अपने प्रोग्राम में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको देख रही हो तो ड्रामों में बड़ी अच्छी एक्टिंग करें, ये कौन है, ये किधर से आए। मतलब लोगों को होता है शौक जानने का ना, अच्छा इनको कहीं देखा है लेकिन इनका नाम नहीं पता। तो अब पहले क्या होता था, पहले एक अखबार का पूरा एक पेज होता था, अखबार जहाँ का एक कॉलम होता था, न्यू कमर्स आते थे, उनके बारे में लिखा जाता था, उनके बारे में बताया जाता था। ये चीज़ अब खत्म हो गई। पहले एक चैनल था ना, आप देखें एक चैनल पे जो बंदा आता था वो ओवरनाइट फेम उसको मिलती थी। अगले दिन आप देखें वो निकल रहा है। बिल्कुल, अब तो इतने चैनल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन साथ साथ कंपटीशन भी बहुत है। वही ना, लोग क्या देखते हैं, लोग के हाथ में रिमोट है, ये ठक 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 चेंज करते हैं, तो शायद वो कहीं से गुजर के शक्ल देखी हो। इस चीज में मैं बहुत लकी रहा हूँ। जो मेरे पिछले 3 प्रोजेक्ट चले हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैंने उसमें रिकॉग्नाइज हुआ। तो अब जब आप कभी बाहर निकलते हैं अम्मी के साथ, तो अब लोग अब तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा है। मतलब कहीं पे भी जाऊं, कैरेक्टर के नाम से आपको बुलाते हो। हाँ जी, मौज, अभी दिलावर इज गेटिंग ग्रेट रिस्पांस फ्रॉम पब्लिक। नेगेटिव है थोड़ा। अच्छा। प्लेबॉय किस्म का एक अमीर। दिलावर किस ड्रामे का? ज़ेबाइश। जी, तो इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जो सौतेली मामता था वो तो वैसे स्लॉट लीडिंग था। हाँ। तो वो तो बहुत ही अच्छा गया। वो अच्छा गया आपका। तो अब आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? डांस आप अच्छा करते हैं, आपको शौक है कि मैं फिल्मों में भी आऊँ, तो फिल्मों में एक्टिंग के साथ डांस की भी जरूरत होती है। मेरा बिल्कुल शौक है कि मैं फिल्मों में काम करूं, लेकिन अभी फिल्म हमारे यहाँ बन नहीं रही उस तरह। क्यों नहीं बन रही? हम बना रहे हैं फिल्म, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं करूंगा। मैं तो और बहुत सारी फिल्में बनी हुई भी हैं, क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि सिनेमास खुलेंगे और लोगों के पास ही जो एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छी फिल्में बनी हुई हैं। अभी एयरवाई के साथ भी नए प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ ना। हाँ, आप बहुत जल्द देखेंगे मुझे। अरे जबरदस्त। तो हमारे चैनल पर भी है, मॉर्निंग शो के बाद आपको डिफरेंट ड्रामों में नजर आए। हाँ जी, इंशाल्लाह। लोग कहेंगे मॉर्निंग शो पे और ड्रामों में। बिल्कुल। अच्छा, बचपन कैसा था हमाद का? कितने बहन भाई हो आप लोग? दो भाई? मेरा एक भाई है। हाँ जी। बस? और वो आपसे बड़े हैं छोटे? बड़ा। और वो क्या करते हैं? He's a businessman. अच्छा। अब्बू के साथ उनको कोई शौक नहीं एक्टिंग में? He's good looking. खानदान की शादियों में सिर्फ हमाद को डांस करा दिया? बिल्कुल बड़े भाई को नहीं? बिल्कुल हाँ। बड़ा भाई गुजरा शायद थोड़ा रिजर्व किस्म का। मैं जरा आपको पता है वो होता नहीं बच्चा जो, हाँ बिल्कुल इस तरह का भागम भाग और बैनर्जी, वो तो मुझसे तो करवाते हैं। और बल्कि अभी एक कज़न की शादी, उनकी भी कॉल आई थी कि आ जाओ। मैं कहीं मैं तो भी जा रहा हूँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। 2 दिन बाद आऊँगा। अच्छा, वो इंतजार में है कि भाई हमाद ने आना है, पूरे खानदान को जो है वो मस्ती मजा ये सब कुछ करवाना है ना? हाँ जी। ये होता है कि खानदान की जान होते हैं कुछ लोग खास तौर पे, और पहले शुरू से ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरह की चीजें बहुत मैटर करती है। देखें, अगर आप रिजर्व होगे, चुप करके साइड पे बैठ जाओगे, मुझे नहीं लगता वो लाइफ में फन है। आपको फन करना चाहिए, जिंदगी एक बार मिलती है, यू नेवर नो कि अगली सांस कब आएगी। बिल्कुल लाइवली होना चाहिए। लाइवली होना चाहिए अपने हर मोमेंट। बचपन से ही लाइवली थे आप? हाँ जी, शाय नहीं थे? नहीं, मैं शाय कभी भी नहीं था। शरारती थे? अम्मा को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं और पढ़ाकू थे कि पढ़ाई से भागते थे? पढ़ाकू ऐसा था कि एवरेज स्टूडेंट था, 70-80%, 75% वाला, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वैसे बाकी एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था। फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। स्कूल में कोई ड्रामा होता था, कोई प्ले होता था, उसमें पार्ट ले लेना। उसके अलावा कोई डांसिंग कॉम्पिटिशन होना, उसमें इन चीज़ों में बहुत अच्छा था। लेकिन वैसे मेरे प्रिंसिपल और टीचर्स बहुत तंग थे मुझसे। अच्छा। बहुत बार मुझे ऑफिस, मतलब हफ्ते में 2 बार तो मेरा चक्कर लगता था ऑफिस, क्योंकि उनको यही होता था बंक मार के ये फुटबॉल खेल रहे हैं, बंक मार के कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ये कि अब वो अम्मी अब्बू की तरफ से प्रेशर नहीं होता कि भाई अभी तुमने पढ़ाई और कंप्लीट करनी है? क्योंकि जब बंदा शोबिज़ में आ जाता है तो यहाँ का टाइमिंग्स बड़े एबनॉर्मल से होते हैं। कभी कभार आप रात को देर से फ्री होते हैं, कभी कभार आपको अर्ली मॉर्निंग कॉल्स होती हैं कि आपने शूट पे आना है, फिर पढ़ाई साथ हो सकती है। कभी प्रेशर इसलिए नहीं हुआ कि वो बड़े सपोर्टिव रहे हैं मेरे अम्मी अब्बू। वो
पेरेंट्स नहीं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सख्ती से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया आप पे, उन्होंने हमेशा बड़े प्यार से सिखाया है। और वही एक मेरे लिए चीज़ एडवांटेज बनी कि मैं अगर कुछ गलत करने जाता हूँ या कुछ गलत नेगेटिव थॉट आता है तो फ़ौरन से माँ बाप का चेहरा सामने आता है कि यार इन्होंने बड़े प्यार से सिखाया है, इनका मान है मुझ पर। ये बहुत अच्छी बात है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हमाद हमारे साथ हैं, एक और न्यू कमर आएंगी यहाँ पे और उनके बारे में बताऊंगी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आपकी मुलाकात मैंने कराई हमाद शोएब से और हमाद जो है मैं पूछ रही थी अच्छा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इनका काम, लेकिन ना मैं जोड़ नहीं पा रही थी कि अच्छा ये हमाद हैं ये, और मैं इसीलिए जोड़ने के लिए ना हम भी कभी कभार आपस में जोड़ नहीं पाते, आप लोग भी नहीं जोड़ पाते, इसलिए मैंने हमाद को बुलाया कि आज प्रॉपरली मैं जान लूँ कि हमाद ये हैं जो आपको अलग अलग ड्रामों में दोबारा से बताती हूँ। हमाद नजर आ रहे हैं आपको सुतेली मामता में, ज़िबाइश में, दीवारे शब और नूर बीबी में। हाँ, और टिकटॉक पे और ये जो वीडियो थी डांस वाली, इस पे भी आपने यही थे वो ये जो वेडिंग डांस वीडियो थी ना, इट वाज सो वायरल, इट वाज ट्रेंडिंग नंबर 1 इन पाकिस्तान। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मेरे अपने इंस्टाग्राम पे, प्लस हमारे नेबर कंट्री में इट वाज ट्रेंडिंग नंबर 1। वहाँ से इतना रिस्पांस था, पाकिस्तानियों ने तो बहुत प्यार देते हैं, ऑब्वियसली अपना घर है, लेकिन वहाँ से फिर दुबई। तो ये डांस आपने तैयारी की थी या ऐसे एक्स्ट्रा किसी ने उठा लिया था तो कर दिया? मैंने नॉर्मली किया था एक, अच्छा। और मुझे नहीं इतना एक्सपेक्ट था कि बहुत आएगा, मुझे था 1-2 लाख व्यूज आ जाएंगे मैक्सिमम, बट इट वाज वायरल, इट गॉट अराउंड 30 मिलियन व्यूज ऑन अ सिंगल पोस्ट, सो इट वाज अमेजिंग। और उन्हीं दिनों में ये 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो 2-3 चीजें मेरे लिए ना एक साथ वो कॉम्बिनेशन बन गया। तो हमाद की लक ने बड़ी काउंट की है ना, बहुत चली। अच्छा, मैं अब बुला रही हूँ एक और न्यू कमर को जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं घिसी पिटी मोहब्बत, तेरा यहाँ कोई नहीं और दे इजाजत। आइए वेलकम करते हैं एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस। उससे पहले जब मैं उनको बुलाऊं और आपको मिलवाऊं तो मैं चाहूंगी कि आप उनका क्लिप देखें ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए वो। जी दिखाइए भाई हमारी आने वाली न्यू कमर का क्लिप। अपने हाथों से बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, बहुत मजे गए, थैंक यू। मुझे आपको खोने का सबसे ज्यादा अफसोस है। मैं क्या कह सकती हूँ, क्या भी कह सकती हूँ मैं। वो कहता है कि मैं बेटा हूँ और वो आपकी दोस्त है, और दोस्त का नंबर सबसे पहला होता है, दूसरे लोग बाद में आते हैं, बल्कि बहुत बाद में। आप उसके साथ आई, अंदर नहीं आया वो? किस मुंह से आ? मैं तुम पे तंज नहीं कर रही, वो बातें जो तुमने उससे की हैं अगर मैंने एक दोस्त की हैसियत से सुनी होती तो शायद मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती थी, लेकिन फितरत से कौन लड़ सकता है आसमाना। माँ शायद इतनी ताकतवर होती है कि भले वो औलाद से कितनी लाताल्लुक रहे, उसे एक लम्हा दरकार होता है माँ बनने। मैं फरीदा शबीर की बात नहीं कर रही थी, फरीदा शबीर के सामने जो बैठी हुई थी उनका नाम है अलीहा चौधरी, और अब मैं उनको अपने शो पे बुला रही हूँ ताकि उनके बारे में जान सकूं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पे बनना डिफरेंट लगता है, वैसे प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आपकी शक्ल ऑन स्क्रीन ऐसे, ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन ऐसा लगता है जैसे आप उष्णा की बहन या कोई काजन, ऐसे लगता है उष्णा शाह जो है। अच्छा, मुझे काफी सुनने को मिला कि मैं थोड़ी डिफरेंट लगती हूँ स्क्रीन पे। उनसे झलक उनसे मिलती है, मतलब उष्णा से शक्ल आपकी जैसे झलक आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई है रिश्तेदारी वगैरह। नहीं नहीं, बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं। कहते हैं ना कि एक जैसी शक्लों को 7 लोग होते हैं पूरी दुनिया में, ऐसा होता है। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अच्छा, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया, अलीहा है? अलीहा ही है। अलीहा है। अलीहा कितने अरसे से एक्टिंग कर रही हैं? मुझे 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, और जो मैंने प्रोजेक्ट्स बताए उसके अलावा भी किया, जैसे घिसी पिटी मोहब्बत, तेरा यहाँ कोई नहीं और दे इजाजत। बस एक और किया था लाहौर में, जीटी रोड जो हाँ। अच्छा, जीटी रोड जी। हाँ। तो कैसे आई एक्टिंग में? जैसे ये कह रहे थे इनकी तो एक वायरल हुई थी जो शादी की के डांस की वीडियो, और वो फिर लोगों को पता चला था
फिर इन्होंने अपना पूरा बताया कि मैं किस तरह आया हूँ कमर्शियल के थ्रू, इस तरह इनको मौके मिलते गए। तो अलीहा को कैसे मौके मिले? एक्चुअली मैंने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग करी है, BNU से बैचलर्स किया था। अच्छा। तो उधर से मैंने होस्टिंग VJ की तरह स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। तो फिर एक्टिंग की कुछ ऑफर्स आई थी, बट मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था एक्टिंग वाइज। किस तरह के प्रोग्राम्स की? म्यूजिक शोज थे और कुछ छोटे पेप टॉक्स। कौन से चैनल थे? कैन आई टेक द नेम? हाँ खैर। हम मसाला के लिए अच्छा, किया अच्छा, था, नेक्स्ट अच्छा। मसाला स्टार होस्ट किया था। अच्छा। अच्छा, तो इस तरह फिर एक्टिंग की ऑफर्स आना शुरू हो गई हाँ, थी। फिर हाँ। एकदम मैंने किया और फिर आई लाइक इट और अच्छा लगा डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने। हाँ मजा आया। और आपने पढ़ावा क्या है? फिल्म मेकिंग ही पढ़ी है तो मैंने। फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है। बट वो बड़ा बेसिक लेवल पे आप पढ़ते हो, ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफरेंट जो हो practically हो रहा रहा है। लेकिन फिर भी फिल्म मेकिंग पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? मुझे अपने जो बच्चे हैं, जो देखने वाले हैं, जो चाहते हैं इस प्रोग्राम इस फील्ड को ज्वाइन करना, क्योंकि जब पढ़कर मैंने अब जितने भी मैं न्यू कमर्स के जो इंटरव्यूज़ करी हूँ, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे यहाँ आ रहे हैं इस फील्ड में। तो मैं ये क्या मतलब क्या फ़ायदा होता है फिल्म मेकिंग पढ़ने से? फिल्म मेकिंग पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा, मुझे लाइट का थोड़ा सा पता था कि अच्छा। मतलब लाइट किस तरह आपने लेनी है, हाँ, हाँ, कि कट नहीं होना, अगर कोई और कैरेक्टर आपके साथ खड़ा हुआ है अच्छा। तो उसकी लाइट नहीं कट करनी, इतनी सारी चीज़ों का मतलब मुझे था, मूवमेंट का पता था, फुटवर्क का पता था, थोड़ा बहुत बेसिक कि किस तरफ जो है आपने किस फुट पे आपने फोर्स मतलब देनी इंचेस है। वाइज आपने हाँ। मतलब मूव करना है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही फ्रेम से निकल जाना है भाई। हाँ, हाँ, इतना हाँ। आइडिया था, तो थोड़ा ये फायदा हुआ है फिल्म मेकिंग से। अच्छा, फिल्म मेकिंग पढ़कर आप कैमरे के पीछे भी जा सकते हैं ना? जी बिल्कुल जा हाँ, सकते हैं। तो आपने एक्टिंग नहीं फिल्म मेकिंग पढ़ी? फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग, उसमें सब्जेक्ट्स थे डिफरेंट, एक्टिंग अच्छा। वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो आपको सपोर्ट मिली वहाँ से उस पढ़ाई से? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट है, हाँ। लेकिन हाँ मतलब हम लोग कॉलेज लेवल पे करते थे, सीखते थे, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है। लेकिन आपको अब क्या लगता है प्रैक्टिकली कि क्या मतलब लाइक ये मैं सीख पाऊंगी कभी? क्या मैं कैमरे के पीछे भी जा पाऊंगी? मैंने भी थीसिस फिल्म डायरेक्ट की थी, लेकिन मुझे लगता है कि कैमरे के पीछे ज़्यादा मुश्किल काम है ना? बहुत, बिकॉज आपके शोल्डर्स के ऊपर ये सब कुछ हाँ। आप ही नहीं करना, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। एग्जैक्टली। हाँ। तो आपको मजा आ रहा है एक्टिंग करते हुए? एक्टिंग करके मजा आ रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट सी, तो अच्छा। डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो, आपको मजा आता है, क्योंकि लोग फिर समझते हैं जैसे आप वही हो हाँ। और असल में आप वो नहीं होते हो। तो अलीहा ने घर में से कैसे इजाजत ली? क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई पाबंदी तो नहीं लगी कि नहीं एक्टिंग नहीं करो? लड़कों को शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, लड़कियों को थोड़ी होती है। थोड़ी सी हुई थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लग रहा है हाँ। करने का, और बिल्कुल फुल टाइम नहीं मैं कर रही हूँ, ज़रा एज अ हॉबी कर रही हूँ, तो हाँ। दे वर लाइक अच्छा सपोर्टिव थे वो। और माशाल्लाह आपकी शादी भी जी। हुई है, तो अभी शो बिजनेस में आने के बाद हुई है या पहले कब हुई आपकी शादी? 2-3 साल पहले हुई है। अच्छा, इसका मतलब आप 3 साल पहले हुई है और उसके बाद आपने ज्वाइन की इंडस्ट्री? नहीं, उससे पहले मैं होस्टिंग कर रही थी। अच्छा, होस्टिंग कर रही थी। बिल्कुल। तो मैं आप पिक्चर्स दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा इन लोगों का कपल है। मैंने पिक्चर्स देखी, दोनों छोटे छोटे से। ये इनके हस्बैंड है, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? शानज़र। शानज़र। वो क्या करते? ही इज़ एन आर्किटेक्ट। अच्छा, और आप लोग इधर कराची में रहते हैं या? वो कनाडा में रहते हैं, बट वो पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। तो अगर वो कहें मुझे तुम्हारी याद साथ आ रही है और कनाडा बुला लें तो क्या होगा अलीहा के वो करियर खुद ही का? आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, मिलने के लिए। तो अलीहा क्या सोचती हैं, फ्यूचर क्या होगा अलीहा का? अभी तो वैसे फ़िलहाल मैं एक्टिंग को काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, और अभी ये स्टार्ट है, बल्कि कराची में मैंने इस साल या नवंबर से काम करना शुरू किया है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे कराची शहर बहुत अच्छा लगा है। हाँ, great। लोगों ने मुझे थोड़ा डराया था सेफ्टी वाइज, बट ये भी बहुत मजा डर रहे आया। थे, ये समझ रहे थे अगवा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। जब मैं आती थी बहुत अम्मा अच्छे फोन हालात करती हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर। बिल्कुल। जो चीजें थी होती थी कभी किसी जमाने हाँ, में, बिल्कुल। डरते थे। हैदराबाद से नहीं लोग आते थे, यासर के रिश्तेदार हैं, वो कहते थे कराची नहीं जाना कराची, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी हालात। कराची इज वेरी हैपनिंग, यहाँ पे आप बोर नहीं होते। हाँ। काम के अलावा काम बहुत सारी fast। एक्टिविटीज हैं। हाँ, एक्टिविटीज भी, और काम को लेकर लोग बहुत सीरियस। वेरी प्रोफेशनल। एंड आई लव द स्ट्रीट फूड, आप लोगों का खाना बहुत मजे का है, क्योंकि हाँ। मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं खुश रहती हूँ यहाँ पे आके। तो यहाँ पे कैसे रह रही हो, मतलब लाइक शिफ्ट हुई हो लाहौर से? पार्शली शिफ्ट हुई हूँ मैं, हाँ। बिकॉज ऑब्वियसली फिर काम के बीच में आप नहीं जा सकते और आ सकते, तो मैं कुछ अरसे से तो हूँ यहाँ पे, हाँ। और आगे भी प्रोजेक्ट्स के लिए हूँ, हाँ। तो रिलेटिव्स के घर पे हूँ, हाँ। क्योंकि ज़रा होमली फीलिंग आती है। अच्छा, मैं एक बड़े मज़े की बात ये ऑब्जर्व करी होती, जब पहले शुरू में हम लोग आए थे एक्टिंग करने, तो हमें नहीं पता
पता था हमें कैसा मेकअप करना है, हमें कैसे बाल बनाने। लेकिन जैसे मैंने नई बच्चियां देखी है, जैसे आप लोग आए हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हमने अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है। तो आपको मेकअप सेंस खुद है या मतलब करवा के आ गया? अच्छा, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद, हाँ। असल में करना। ये सबसे अच्छी चीज़ है वैसे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। मतलब मैं जब भी जाती हूँ शूट से या अगर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने भी जाती हूँ, फर्स्ट थिंग आई डू इज आई टेक ऑफ माय मेकअप। अच्छा। तो मुझे लगता है कि स्किन को ऑक्सीडाइज करना चाहिए। बहुत। हाँ, मतलब मेकअप मुझे इतना वैसे पसंद हमें तो नहीं है। 4 लेयर्स की बेस लगा देते, जिसको जरूरत है नहीं है, सबका एक ही जैसा मेकअप होता है। चलो बैठ जाओ लाइन से सबका। लेकिन मुझे आजकल के मेकअप्स पसंद है, लोग इतने डिफरेंट कर रहे नो हैं। मेकअप लुक आजकल हाँ, इन है ज्यादा है ना, तो वो अच्छा हो गया, मजे की शक्ल लग रही होती है। हालांकि आप स्क्रीन पे बिल्कुल डिफरेंट लग रही होती है, और अगर मैं अभी देख रही हूँ इनको तो ये वो वाली लग ही नहीं रही जो अभी मैंने कहा ये तो गलती से कोई और तो नहीं आ गई, क्लिप किसी और का दिखा। और क्लिप्स हैं अलीहा के आप लोगों के पास? कोई और क्लिप्स है? हाँ, जरा चेक करके मुझे बताइए। तो अलीहा के अंदर और क्या क्या क्वालिटीज है एक्टिंग के टैलेंट्स के अलावा? उसके अलावा मतलब लाइक सिंगिंग, कुकिंग, कोई और हॉबीज जो अलीहा के अंदर छुपी हुई है टैलेंट? म्यूजिक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं म्यूजिक सुनना हाँ, या music गाना? सुनना वैसे शौक किया कभी, ऐसे ही ना? हाँ, लेकिन उस तरह पसंद है गाना हाँ। तो नहीं, लेकिन हाँ, पेंट कर लेती थी मैं ओ लेवल्स के अंदर। अच्छा। आई हैड आर्ट एंड डिजाइन एज माय हाँ सब्जेक्ट। हाँ। आप भी हमाद, आपके अंदर कोई और टैलेंट है डांस और एक्टिंग के अलावा? कोई एक छुपी हुई चीज होती है ना हर किसी के अंदर। I used to be a great footballer of my school. अच्छा, I used to be one of the best footballers. तो वो ओह, बहुत okay. खेला मैंने। हाँ। टॉप स्कोरर भी रह चुका हूँ। अच्छा। और जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो I used to play from A levels की टीम। अच्छा। तो ये एक टैलेंट था। उसके अलावा कराटे। कराटे? हाँ। ओए होए होए। मैं वैसे गीक थी, मेरे स्ट्रेट एज आए थे ओ लेवल्स में। तो इफ दैट्स पढ़ाई में अच्छी थी। हाँ, मैं बहुत अच्छी वो थी। वाली थी किताबी कीड़ा कि मुझे बस हाँ, ये लाने मेरे हैं, नंबर ट्यूशन अच्छे। होती थी बैक टू बैक, फिर मैं पास पेपर सॉल्व करती रहती थी। हाँ। और मैं बिल्कुल नर्ड होती थी और student मेहनती council बच्ची। में भी थी। वो वाली जो। बस हाँ, मुझे पढ़ाई मेरे सर पे जो बड़ी जुनून था बात है, बस। हाँ। अगर मतलब नर्ड बच्चे जो होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, हाँ। उनका इस फील्ड में आना इज अ डिफरेंट थिंग। Yes, exactly, क्योंकि मैं वही हम लोग को तो और कोई काम नहीं ना होता, हम लोग पढ़ाई पे तो ध्यान दे रहे होते हैं, साथ साथ हमें होता है कि नहीं हमने कुछ और बनना है, हाँ। कुछ और करना है। तो वो हमारी साइडलाइन चल रही होती है हाँ, पढ़ाई, बस बिल्कुल। पास हो जाए, बिल्कुल पास ऐसे हो ही, जाए, हाँ। है ना? वही जब मैंने बोला कि मैंने फिल्म मेकिंग में एक बैचलर्स करना, तो मेरे सारे घर वाले परेशान हो गए थे थोड़ी देर। क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए जब पूछ रही थी, मेरा जो बेटा है बड़ा, मैं उसके लिए जब फिल्म मेकिंग वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए पूछ रही थी उसके लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो मुझे पता चला साइंस भी कर सकते हैं आप, कॉमर्स भी कर सकते हैं, आर्ट्स भी कर सकते हैं। वो फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए आपको लाइक बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपका प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग होता है बैकग्राउंड आगे जाने के लिए। तो वो फिल्म मेकिंग में आप कुछ भी पढ़ के आ सकते हैं। बिल्कुल तो वो- ऐसा ही है। मेरे ना? आर्ट सब्जेक्ट था, बिजनेस स्टडीज था, हाँ, कॉमर्स था हाँ। ओ लेवल्स में। हाँ, तो तो कुछ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो नहीं, नहीं, अलग ही नहीं। एक कोर्स होता है। बिल्कुल। ये अच्छा, बचपन में कैसी थी अलीहा? जो है वो अभी बताया नर्ड बच्ची थी पढ़ाई में, वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन क्या बहुत मोटू बच्ची थी, खाने वाली की शौकीन, या अम्मा पीछे खाना ले लेके फिरती रहती थी? अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो बहन भाई से जरा डिफरेंस कितने है। बहन भाई हैं? हम 3 हैं टोटल। अच्छा। तो भाई मेरा न्यूयॉर्क में होता है, तो अच्छा। बड़ा है मुझसे और बहन भी बड़ी है। तो मैं मतलब मुझे लगता था मैं लेफ्ट आउट हूँ। हाँ। मतलब कि बहन भाई मुझसे बड़े बड़े थे, तो बचपन ज़्यादातर, और कजन्स भी मुझसे बड़े थे। हाँ। डॉल्स बारबीज के साथ साइकिलिंग कर लेना। अकेले खेलना। हाँ, मतलब खेलते थे मेरे बहन भाई, हाँ। लेकिन एहसान करते थे मेरे पे। ये हमारे घर की एक कहानी, मेरा जो सबसे छोटा वाला बच्चा है ना, वो सब लाइक हमारी बुढ़ापे की औलाद है। तो बाकी सब घर में बड़े हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती छुपन छुपाई खिलवाता है, डार्क रूम खिलवाता है, और वो ज़बरदस्ती ओनो टाइम होता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। लेकिन ये कि मेरे दोनों बहन भाई, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मतलब माँ बाप ये भी हैं, मतलब हाँ। क्योंकि एज डिफरेंस भी था, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव थे और अच्छा। अभी भी हैं। हाँ। तो मतलब कि उनको वो लगता है मैं अभी भी बच्ची हूँ छोटी, और मतलब मुझे इस तरह करते अच्छा, हैं। अब उल्टा होता है कभी कभार वो जो छोटा बच्चा है वो बॉस भी बन जाता है घर का, क्योंकि उसको इतना प्यार मिल रहा होता है। बड़े बहन भाइयों से डिफरेंस है, तो अम्मा अब्बा भी, 2 माँ बाप वो, और बड़े बहन भाई भी अम्मा अब्बा हाँ, बन ऐसे जाते हैं। होता है। तो तुम्हें बॉस नहीं बनाया गया, तुम्हें वो छोटू सा ही बनाया गया? नहीं, कुछ मतलब नखरे वगैरह बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ। लेकिन मतलब हर चीज़ में, जिस तरह मैं अमेरिका गई थी अपने भाई के पास, तो मैं अपनी दोस्त को मिलने के लिए गई थी और आई टुक द ट्यूब। हाँ। तो मुझे इतने फ़ोन किए, मतलब वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है फ़ोन। हाँ। तो मैंने बोला ये पागल तो नहीं हो गया, क्या हो गया? हाँ। लाइक नहीं, तुम एक डिफरेंट कंट्री में आई हो, ये वो। हाँ। ऐसा रिलैक्स करो, क्या हो गया? और शाम का टाइम क्या हो गया, मैं बड़ी हो गई हूँ। आपको तो फिर डिफरेंट कंट्री में आते हैं। मैं जब कराची होता हूँ हाँ। तो मेरी अम्मी के दिन में कोई 20 कॉल आनी होती है कि यार बेटे
किधर हो? यही तो फैमिली है यार, फैमिली का यही तो मजा है कि आपको है, आपके पीछे कोई पूछने वाले हैं। बिल्कुल। वो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है माशाल्लाह से माशाल्लाह, कि आपको वो था। शादी कैसे हुई अलीहा की? हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे तो, और बस मेरे अब्बू चाहते थे कि दोनों बहन भाइयों की हो गई थी, तो वो चाहते थे कि हो जाए। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। एंड सेकेंडली इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं कराची में काम कर सकती हूँ। हाँ ना, अब्बू तो मेरे अब्बू- बहुत स्ट्रिक्ट थे। ओ तो मियाँ को तो पटा लिया और मियाँ ने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, क्योंकि वो खुद भी क्रिएटिव इंसान अच्छा। है, आर्किटेक्ट है और हाँ। बाहर रहता है, तो उसकी ज़रा सोच हाँ। उस तरह की नहीं है, हाँ। कंजर्वेटिव नहीं है। हाँ। तो एंड प्लस ही इज यंग, तो समझ गया है वो, you know। शूटिंग में पूरे वक्त मियाँ से नहीं, मोबाइल लेकिन पे वो लगी। इन टच रहता है, उसको पता होता है कि ये क्या कर रही है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ पूरा वक्त जो है सारा दिन आपका उनसे बातों में ही गुजरता होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से। जब फारिग वक्त मिलता है तो ज़रूर बात करते कितना हैं। एक नेमत है ना हाँ। व्हाट्सएप। बिल्कुल। वरना मुझे अच्छे से याद है च्युइंगम फंसा के जब पुराने जमाने में रंगून गए वो आता मियाँ बाहर है तो वो च्युइंगम फंसा के बीवी से बात किया करते थे। आज व्हाट्सएप है बिल्कुल ऐसा और मजे हैं। स्नैपचैट, हाँ इंस्टाग्राम। ना। लेकिन इससे एक FaceTime। डिसएडवांटेज भी हुआ है। जितनी हमारी सोशल मीडिया और ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं, हमारे जो क्लोज लोग थे वो हमसे दूर हो गए, और जो दूर लोग थे ना वो हमारे हाँ। बहुत नज़दीक हो अरे वो गए। पूरे पुराने क्लास फेलोज मिल जाते हैं हम फेसबुक लोग पे। 4 लोग अगर बैठे हैं अभी हाँ। फैमिली के, तो ये होता है कि हम सब फोन पे लगे होते हैं। ये और दूर के रेस्टोरेंट लोगों भी से- गए हुए हैं। हाँ, रेस्टोरेंट भी गए हैं। मतलब वो जो एक मोमेंट होता है उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये तो सही है, बात ये है। तो है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं हमारे साथ इस वक्त 2 न्यू कमर्स हैं, क्योंकि 2.5 साल आपको भी 2-2.5 2 साल साल। ही। तो ये कोई अरसा नहीं है भाई, लोगों को 15-15 साल हो जाते हैं और उनके बारे में कोई नहीं जान पाता। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये टैलेंटेड बच्चे कि अपने टैलेंट से अपने आप को मनवा रहे हैं। और थैंक्स टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के मैं इनका नाम और बाकी पता वता सब आपको बता रही हूँ। तो एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद एक और न्यू कमर हमारे साथ होंगी, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपकी मुलाकात हमने कराई हम्माद से और अभी आपकी मुलाकात हमने कराई अलीहा से। अब मैं जो अगली गेस्ट अपने पास यहाँ बुला रही हूँ, उनको आपने जिन ड्रामों में देखा है उनके ड्रामों में शामिल हैं वो नाम आबरू, छोटी सी जिंदगी, कहानी, रॉकस्टार और उड़ान। जी, तो अभी आप जिनसे मिलने वाले हैं वो टैलेंटेड सी छोटी सी बिल्कुल छोटी सी लग रही है मुझे, तो उनका नाम है रिम्हा अहमद। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैंने तो आपको खानी में भी देखा है। Yes, खानी में भी थी आप। खानी। खानी क्यों मैं मिस कर गई? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। वो जो सना की बहनें थी सारी, वो Yes. क्यूट सा घर दिखाया हुआ जी। था जिसमें आप लोग इकट्ठे मिलकर मस्तियाँ जी। करते थे। वो जी। कैसी हैं आप रिम्हा? बिल्कुल ठीक। आप तो बहुत ही छोटी सी हैं, मुझे लगता है बस अब वो कहते हैं एक पढ़ते ही आपने कहा चलो भाई शोबिज़ में आ जाओ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। काइंड ऑफ लाइक दैट व्हाइल आई वाज इन 8 तो मैंने देखा, काम शुरू कर मैंने दिया था। सही अंदाजा मतलब लगा इतना लिया। अच्छा अंदाजा मुझे ना? लगा होमवर्क किया हुआ है। नहीं, ये मेरा तुक्का एक्सपीरियंस बोल रहा है। दैट्स ग्रेट। तो इन दोनों को 2.5 साल हो गए शोबिज़ में आए हुए। रिम्हा को कितने कितना अरसा हुआ है? Okay, so I have been working in commercial industry अच्छा। since 2007 बचपन से। तो वो जो चाइल्ड स्टार के तौर पे? या कौन से एड्स कर लिए भाई रिम्हा ने? मैंने ऑसम का कमर्शियल किया था बचपन में जो बहुत प्रोमिनेंट था। उसके बाद जैज का था। हाँ। ऐसे 2-3 ऐसे कमर्शियल्स हाँ, थे, हाँ। लाइक आई डोंट रिमेम्बर एनीमोर। हाँ। बट तो कमर्शियल कैसे मतलब लाइक जब छोटी थी तो बहुत गपलू सी थी, तो क्या किसने कहा कि चलो आओ तुम्हें कमर्शियल कराते हैं? अच्छा, असल में थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड थी इन सारी चीज़ों में हाँ। बिकॉज मम्मा जो हैं अपने कॉलेज टाइम में हाँ। शी वाज इनटू ड्रामास और अच्छा। वो एक्ट करती थी अपने कॉलेज में। अच्छा। थिएटर्स में वो काम करती थी। आई यूज्ड टू लुक एट हर, द गेटअप शी यूज्ड टू डू एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता था कि ओह माय गॉड, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू प्ले अराउंड। और अम्मी ने फिर ड्रामा वगैरह में काम नहीं अच्छा, किया? मम्मा करती हैं ड्रामा में भी काम। तो कौन है अम्मा, मुझे बताओ। राशिदा तबस्सुम, उन्होंने ARY के लिए किया था सुर्ख चांदनी में काम। हाँ। जो सुहाय की वो बनी थी
जो NGO में थी। अभी मैं जरा उनका क्लिप निकलवाती हूँ, देखते हैं तुम्हारी अम्मा का। तो वो भी साथ साथ करती जब तुम छोटी थी, तब से वो कर रही हैं काम? अच्छा, सो मम्मा टुक अ ब्रेक। अच्छा। मम्मा ने काम किया था 2006 और 7 में। हाँ। उसके बाद शी टुक अ ब्रेक बिकॉज यू नो बच्चों की जिम्मेदारी। कितने बच्चे हैं अम्मा के और Okay, तुम्हारे so- बहन भाई? So it's just me and my elder sister. अच्छा, अच्छा। She's 5 years older than me. अच्छा। तो हम लोग हैं, बट वो फिर एक आई गेस एक औरत की ज़िंदगी में उसको लगता है कि मैं घर को थोड़ा ज़्यादा देखूं, क्योंकि एक प्रायोरिटी Exactly, होती है बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी। तो वो मम्मा की प्रायोरिटी हमेशा से बच्चे रहे, हस्बैंड रहा, घर मेरा सही रहे, उसके बाद मैं काम करूँगी। हाँ। तो हम लोग जब बड़े हुए तो मम्मा ने कहा चलो अब मैं भी काम शुरू कर और देती तुम हूँ। मम्मा से वैसे ही इंस्पायर्ड थी कि मम्मा को देखती थी इसलिए तुमने? जी। सो मैं कमर्शियल इंडस्ट्री में तो काम कर कैसे गई थी ऑडिशन देने के लिए अम्मी? सिट्रस के थ्रू गई। ये सारी वही सो सिट्रस उस वक्त बहुत नया नया स्टार्टअप हुआ था, सिट्रस का स्टार्टअप ही था। हाँ। सो वहाँ पर हम लोग जानते थे सबको, तो दे वर लाइक कि आप आओ, आप इतनी प्यारी हो। और अच्छा, मेरी कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं रही। एज अ किड आई वाज नेवर शाय। अच्छा। आई यूज्ड टू स्पीक अप। चट्टो-पट्टो बच्ची जो होती है ना? बस बोल दिया और गाने गा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैं कभी हेजिटेंट नहीं होती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, सॉरी सॉरी, वो वाली बच्ची नहीं थी। तो everybody used अक्सर to होता है जब आपके बच्चे वैसे घर में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, जहाँ आपने किसी के सामने बोला ये हाथ में पूरा मुंह में हाथ डाल नहीं मैं नहीं कह सकती। या आई है ना? अंडरस्टैंड, या किड्स आर लाइक दैट। आई गेस वो कभी कभार बच्चों को हो जाता है ये हमारा मजाक ना उड़ा दें या कुछ ना करें। नहीं, बच्चे घर में होते कॉन्फिडेंट, जब ऑडिशन पे जाएं या अम्मी बताएंगी कोई मेहमान आए हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बिल्ली बनती है। हाँ, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे ऐसे अम्मा अब्बा को शर्मिंदा ही करा देते हैं। बड़ी हमने तारीफ की, मेरा बच्चा तो ऐसे ऐसे, वो उसके बाद वो बच्चा जो है वो उसकी रील फंस गई। या आई गेस वो फिर सबके सामने एक प्रेशर आ जाता है। अच्छा, कैमरे के रिमा की सामने। अम्मी की पिक्चर मुझे मिल गई है, रिमा की अम्मी की पिक्चर दिखा दे ताकि हम, हाँ Okay, let's see. एक मिनट चेक कर लें पहले हम, पता चले किसी और की अम्मी हो वो। हाँ, हम जरा चेक करके, हम अच्छे से चेक करके पूरी रिसर्च करके Her फिर name is निकाल- राशिदा तबस्सुम। राशिदा तबस्सुम। Yeah, she's on Instagram, so like. क्योंकि कभी कभार भाई गूगल पे मेरी एज 5-6 साल ज्यादा लिखी हुई है और मैं परेशान। मेरी भी। यार ये क्या बात है, लोग अपनी कुछ उम्र ज्यादा- छुपाते हैं। हाँ, हम ज्यादा बताते हैं लोग। मुझे भी वो एक टिकटॉकर है, उन्होंने अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट है वो वो ला के दिया। वो टिकटॉक पे लगा दिया कि मैं इतनी बड़ी हूँ। ये Oh देखिए, मैं God. झूठ नहीं बोल रही, मैं 21 साल की ही हूँ। अल्लाह। मुझे भी यही करना पड़ेगा। आई गेस हमारी जनरेशन में ये हो चुका है कि मेकअप का इतना यूज हो चुका है कि अगर कोई 14 साल की भी बच्ची है वो आपको 18 साल की लग रही है फॉर सम व्हाट रीजन, बिकॉज द कॉन्टूर, द ब्लश, द एवरीथिंग। क्या हो रहा है यहाँ लेकिन मैं पे? देखा तुम ड्रामा में इतना ज्यादा मेकअप नहीं मैं करती। नहीं करती, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं रियल लाइफ में भी आई ट्राई टू कीप इट लो, बिकॉज जितना आप सिंपल में अच्छे लगते हैं ना, हाँ। जितना आप वो फिर आपका फेकनेस नहीं आती। लेकिन ये होता होगा जब आप लोग वैसे लोग आपको देखते होंगे, कहते होंगे आप तो बड़ी पतली हैं, आप तो बड़ी छोटी लग रही हैं या छोटे लग रहे हैं। अच्छा, ड्रामे में मेरा तो- ये होता है कि आप पतली हैं, आप मोटी लगती है कैमरा पे, वो वही 10 ना, pounds बढ़ वही तो जाते मैं कह रही हूँ ना कि गुल्लू गुल्लू गाल है ना तुम्हारे, तो 10 पाउंड इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है वो, फिर मेरा चेहरा ये लग रहा होता है। So I'm just like, तो क्या करती हो तुम, ज्यादा कॉन्टूर तो नहीं करा लेती? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कराती। अच्छा, मैं अपना जितना मेकअप कम रखती हूँ हाँ। उतना मेरा बेटर लगता है चेहरा। कितनी ये समझदार लड़की है। मेरा भी मुंह ना जब तुम्हारी उम्र में होंगी तो इतना ही था ना, मतलब गोलू गोलू कि वो बेबी फैट, और ये बहुत अच्छा होता है। ये पहले मुझे होता था टेंशन, लेकिन क्या होता था, मुझे इतना कॉन्टूर, दाढ़ी बना देते थे कॉन्टूर करके ड्रामा में, ये कट फुटे कि Yeah. अरे भाई मुंह गोल है तो गोल ही रहेगा चाहे कितना भी कॉन्टूर कर लो। मैं इस वक्त ये देख रही हूँ, लाइक आई डोंट नो, लेकिन शायद सबने नोटिस किया हो कि हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त ये चाह रहे हैं सबके पटीट से चेहरे हो, पटीट से हो, यू नो, एवरीबडी शुड लुक लाइक काइली जेनर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका चेहरा जैसा है, जब हम पीटीवी के ड्रामे देखते हैं पुराने, तो साजिद हसन है उसमें, यू नो, इतने सारे एक्टर्स हैं, दे यूज्ड टू लुक द वे दे यूज्ड टू लुक। वो नहीं करते थे कि अब ये सब बाल लगाने भाग रहे हैं। तो आप देख लें, कोई मीडियोकर Fake लड़की hair अगर सब दिखाएंगे आप स्क्रीन पे, तो वो भी चाहती है कि मैं प्रॉपर तैयार हो के आऊँ, मेरे बाल बने हो कर दूँ। हालांकि आपको जो कैरेक्टर मिला है आपको उसको लिव इन करना है। लेकिन नेता, मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी इसमें लेना देना है कि Exposure ज़्यादा हो गया। आगे ट्यूटोरियल्स की लड़कियां फिर घर में बैठ के वो करती हैं ट्राई, हाँ। और वो फिल्टर्स के साथ होता है। लेकिन मुझे फिर भी एक चीज जो अभी नए जमाने की अच्छी लगती, जैसे तुम हो और अगर तुमने मेकअप ड्रामे में नहीं किया तो नहीं किया, मगर जो पुराने ड्रामे होते थे पीटीवी के भी, आप सो के भी उठे हैं तो उसमें मेकअप हुआ।
जी तो वो मुझे वो थोड़ा सा ये डिफरेंट लगता है कि थोड़ा सा नेचुरल की तरफ भी लड़कियां, कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने गरीब हैं लेकिन नीले लेंस जरूर बिल्कुल लगा। ऐसे ही है, वो बिल्कुल। मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मा से मेरी बात हो रही थी, ना लाइक मम्मा, वो एक ड्रामा कर रही थी। मैं तुम्हारी अम्मा की पिक्चर दिखा दे पहले, देखो यही तुम्हारी माँ है। जी क्या ये यही दुरुस्त मेरी है? मम्मा है, यही मेरी मम्मा इनको तो है। हमने बहुत ड्रामों में देखा है। हाँ। अच्छा ओके, ये है तुम्हारी अम्मा। हाँ, तो मम्मा एक ड्रामे में काम कर रही थी और उसमें दिखाना था कि बहुत ना मतलब लोअर क्लास से हैं सब अच्छा। लोग। तो मम्मा की जो बेटियां बनी थी उसमें देवर लाइक उनके लेंसेज भी लगे हुए हैं, उनके नेल्स भी हुए हैं, हाँ। हर सीन में उनके नेल गरीब लड़की जो खुद अपने घर का झाड़ू पोछा करती है, I swear। कपड़े धोती है। यार मैं तो जरा सी चादर अंदर करती हूँ, बिस्तर के नाखून टूट जाते हैं। नाखून टूट जाते हैं उससे। So, अगर आप इतना काम करिए देन यू आर लाइक ऑल पैम्पर्ड अप, सो हाँ। आपका फिर ये लगता है कि क्या ये रियलिटी नहीं है। हाँ। आई गेस 1 साल से मैं थोड़ा ये चेंज देख रही हूँ कि एक्चुअली सेट पे भी हम लोग ये बात करते हैं कि यार कैरेक्टर ये नहीं है, हाँ। सो इतना मत करवाओ। हम लोग का जो कैरेक्टर है चप्पल वाला है, चप्पल पहनने दो। हाँ। नहीं, नंगे पैर भी चलना है तो चलने दो, यू नो वो एक हील्स पहन के आ रही है। क्योंकि देखो आजकल हमारे जो ड्रामे हैं या वो इंटरनेशनली देखे जाते हैं। Yes। बिल्कुल। अब वो अगर किसी नेटफ्लिक्स वगैरह पे आएंगे ड्रामे तो लोग कहेंगे ये क्या है, सो के उठती है मस्का, हाँ। लैशेस लगी। तो ये चीज इसलिए शायद सब लोग समझ रहे हैं। ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है, आपके कंटिन्यूटी के भी इश्यूज आते हैं ना तो पकड़ लेते हैं वो कि यार ये चप्पल अलग पहन ली है अभी इसने, इसके रिसेंटली एक हुआ था, किसी के टैग लगा हुआ था, हाँ, tag टैग लगा हुआ है। और अच्छा हाँ, सबूर के लगा ड्रामे में सबूर के टैग लगा हुआ था पीछे। yeah, and I was showing. I was like, ये क्या हो गया? मतलब कि नया वाला जो टैग होता नया है टैग कपड़ों लगा हुआ है, प्राइस मतलब वापस करना था। अच्छा कहीं तो वैसे होते हैं कुछ सीन पहले स्ट्रेट बाल होते हैं फिर कर्ल्स हो जाते हैं, मैंने ये भी देखा है। हाँ। अच्छा, अच्छा मैं भी जब टैग वाले जो ना मुझे भी कहते थे डिजाइनर्स कपड़े लेके, सुना आप हमारा टैग, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैं शो पे टैग कैसे लगा के बैठ सकती? अब मैं उसको बहुत एहतियात से काटती थी, उसके बाद जब उनको वापस करती थी तो मैं फिर उनको दे देती थी टैग रख के देते थे ये ये चीजें। तो ये सिनेरियो होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक्टर एक अपनी कंटिन्यूटी कितनी याद रखेगा। हाँ। आपके पास इसलिए एडीज होते हैं सेट पे कि वो आपकी कंटिन्यूटी याद रखें। हाँ। उड़ान मेरा जो अभी रिसेंटली ड्रामा आया उसके अंदर ये हुआ कि मैं जब घर पर हूँ और सीढ़ियों से उतरना है, बस ये सीन है कि सीढ़ियों से उतर के हम लोग जा रहे हैं, घर पर हैं एंड वी आर अबाउट टू लीव एंड आई एम वेयरिंग दिस रेड कुर्ता और शलवार। हाँ। और जब तक मैं नीचे उतरी हूँ तो कोई पिंक की अलग ड्रेस, और मुझे इतना सोशल मीडिया की तरह इंस्टा में नहीं होता था। हाँ। अच्छा मुझे मैंने कहा ये ऐसा लगता है कि transition। आपको इस चीज़ में बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। मैं तो अपनी कंटिन्यूटीज का ध्यान रखता हूँ। हाँ। 80s मुझे पता है कभी कभी भूल जाते हैं, उनमें प्रेशर इतना होता है, मेरी नहीं 10 और लोग की उन्होंने कंटिन्यूटीज देखनी होती हैं, तो मुझे हर चीज़ पता होता है कि मैंने 1 महीना पहले ये पहना था, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन है, तो मैं इन चीज़ों का पता बहुत है, ये एक ख्याल रखता हूँ। स्मार्ट मूव है। ये वरना actors को लोग खुद ही याद है। क्योंकि देखिए स्क्रीन पे लोगों ने मुझे कहना है कि यार ये क्या कर दिया इसने, हाँ, उन्होंने ये नहीं कहना कि 80 ने नहीं पहनाया था। हाँ, किसी को नहीं ना, आप अच्छा एक्ट कर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं तो वो आपको हाँ, क्रेडिट जी। जा रहे हैं, ना मेकअप आर्टिस्ट को जा रहा है ना किसी और को जा रहा है। वो वाली तो चीज वो है। चीज़ है। तो आगे क्या करना है रमा, क्या बनना चाहती हैं आगे? ओके सो अभी मैं जो है 2 चीज़ें साथ लेके चल रही हूँ। एक एक्टिंग परस्यू कर रही हूँ एज अ करियर, बट उसके साथ साथ मैं एविएशन मैनेजमेंट भी पढ़ रही हूँ। अच्छा, असल ये में- आगे एक और पढ़ी लिखी लड़की, 2 ये रहे और तीसरी ये। हाँ सो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। अच्छा। और मुझे लगता है एक्टिंग के थ्रू भी आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, Correct. बट ट्रैवल थ्रू पर्सनालिटी कर रहे होते हैं, आप किसी और की लाइफ में ट्रैवल कर रहे होते हैं। बट व्हेन यू आर यू नो एविएशन में अगर मैं जाऊंगी तो फिर मैं ट्रैवल दूसरी कंट्रीज कर सकती हूँ, राइट? सो आपको क्या क्या जॉब मिलती है जब आप ये पढ़ते हैं, तो क्या क्या मिलता है? एविएशन मैनेजमेंट से आई कैन यू नो वर्क फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग। अच्छा, ठीक है। हाँ। एयरपोर्ट पे जो आप देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आपका देख रहे होते हैं सारा इमिग्रेशन एंड ऑल, वो आप बन सकते हैं। आप जो है जब ग्राउंड बना सकते हैं, ग्राउंड की जॉब कर सकते हैं, या ग्राउंड खाली- जॉब्स या एयरक्राफ्ट में भी आप? एयरक्राफ्ट में आप कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो अगर आपको करना ही है तो फिर आप डायरेक्ट पायलट का कोर्स करें एंड ऑल दैट। उसके लिए आपको ये वाला नहीं उसके लिए पढ़ना आपको पड़ता ये नहीं job? पढ़ना पड़ता, उसके लिए आप ग्रेजुएशन जैसे एयर होस्टेस बनने के लिए आपको ये नहीं पढ़ना? एयर होस्टेस बनने के लिए तो आप इंटर बेसिक करें। अच्छा। उसके बाद अपनी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जैसे जो भी एयरलाइंस हमारे हाँ। यहाँ पर हैं, उनके अंदर आप काम करें एंड देन 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप बाहर भी जा सकते हैं। अच्छा। बट व्हेन इट कम्स टू एविएशन मैनेजमेंट, सो यू कैन वर्क एज ओके, सो देयर इज दिस
मैं इस वक्त बिल्कुल भूल रही हूँ, फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफिसर। अच्छा। सो उसके अंदर क्या होता है कि आप रूट्स बनाते हैं। और आप ग्राउंड पे होते हैं ना, सबसे अच्छी बात। या But आपको सो इधर-उधर वो घूमना ग्राउंड पे रहना। अच्छा, बट टिकट फ्री होते हैं ना? टिकट फ्री होते हैं, इस वजह से हाँ, मुझे साल कहना है के। कि मैं ट्रैवल कर सकूँ। और मतलब आई गेस ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी टिकट की ही आती है। हाँ। बाकी तो वीज़ा वगैरह तो सब लग जाता है। नहीं तो अब वही ठहरा देंगे भाई उठा। सो इस वजह से मुझे एविएशन का ये शौक तुम्हारा, हुआ। तुम चाहती हो तुम्हारा फ्यूचर प्लान ये है। Yeah. So if my acting career does not work out for ओए होए। some wrong reasons or वैसे weird तुम्हें reasons. अभी तुमने बताया कितने अरसा हो गया एक्टिंग करते हुए? Okay, जो बचपन है उसको छोड़ दो ना, मतलब अभी आओ So जैसे आप। अभी मैं 2016 से एक्ट कर रही हूँ। अच्छा। मैंने स्टार्ट किया था आबरू से, फिर मैंने अच्छा। छोटी सी जिंदगी किया, फिर मैंने ठीक खानी है। किया, फिर मैंने ठीक एक है। और ड्रामा किया हम टीवी के लिए, मैं माँ नहीं बनना चाहती। हाँ। उसके बाद मैंने किया रॉक स्टार और हाँ। उड़ान। Okay. सो मेरा इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं जो है सब साथ-साथ कहते पढ़ हो भी कि रही हूँ। छोटी सी हो तुम। अच्छा है ना? वो तो कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना मेरा ये भी है कि मैं पढ़ रही हूँ। Okay. सो आपको मैं कोऑप कर रही हूँ कि 6 महीने पढ़ती हूँ, 6 महीने एक सेमेस्टर वाह। चलता है, उसके बाद 6 महीने काम करती हूँ, हाँ। फिर मैं 6 महीने पढ़ी होती हूँ, और एग्जाम टाइम में तो मैं बिल्कुल नहीं। और इतनी वियर्ड सी बात है कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ हाँ। तो मुझे ऑफर्स बहुत सारी आ रही होती यार हैं। ये हमेशा होता और है। जब मैं नहीं पढ़ रही होती है, व्हेन आई एम वेटिंग फॉर ऑफर्स, यानी कि मतलब एक दो ड्रामा आप कह रहे होते हो कि साथ ही कर लें, जल्दी हाँ। से खत्म करते हैं, तो वो उस वक्त होता है कि नहीं अभी हाँ। तो प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू हो रहे, तो आई एम जस्ट लाइक यार that's ये hard क्या हो now. रहा है? So ये रहता है मेरा थोड़ा सा। और तुम बचपन में कैसी थी? जैसे ये जो है ये पढ़ाकू बच्ची थी, अच्छा। ये एक वो जो ना शादियों में डांस करना, चलो चलो आ जाओ भाई, आगे ढोल में बैठना और दूसरे के साथ लाइवली बच्चा, हर किसी को कंपनी, वो वाली। आप अपना बताओ। अच्छा, मैं भी लाइवली थी, मैं अपने घर का जोकर हूँ। आए है। आई ट्राई टू मेक एवरीबडी हैप्पी। सीरियस सिचुएशंस में भी हाँ। यू नो कभी कभार होता है ना, तो बहुत सीरियस इंटेंस हो जाती है, 2-3 दिन तक वही बात चल रही है, तो आई एम गोना बी द वन जो सीरियस सिचुएशन को थोड़ा सा पॉजिटिवली उसको सेटल डाउन करने के लिए आई जस्ट गो लाइक कि यार कुछ भी नहीं होता, मम्मा ये देखे, डैड ये देखे, हाँ। एंड यू नो उन लोगों को मिमिक्री करके दिखाना एंड एवरीथिंग। सो आई डू दैट विद हाँ। देम। सो I try to keep the balance in the house. हाँ। So मेरा I guess lively कह सकते हैं आप, funny, lively, वो और बचपन से ही ऐसी हो, मस्ती हो। मस्ती हो। और जो बड़ी बहन है वो भी ऐसी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा यू नो उनका अच्छा बचपन में ऐसा था, उसके बाद शी टर्न इनटू अ सीरियस पर्सन। Mature और हाँ, ये करना है लाइफ में, ये करना है, वो करना है, तो वो थोड़ा सा बाद में जाके उनका हो गया। मेरा अभी तक बचपना नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है। ये Oh my छोटे God. होते हैं घर का, तो ये हाँ, चक्कर चलता है कि भाई जी। ये तो सबसे छोटे हैं। या सो मेरा वही चल रहा है अभी। अच्छा, आप तीनों से कॉमन सवाल है कि अगर आपको मौका मिले किसी भी लाइक आपके ऑपोजिट कोई कि आप अपनी मर्जी से कास्ट कराएं, तो क्या रिम्हा किसके साथ काम करना पसंद करेगी, हम्माद किसके साथ काम करना पसंद करेंगे, और अलिया का क्या ख्वाब है कि मैं उनके साथ मुझे काम पाकिस्तान में हाँ अब अभी अब बाहर नहीं कर सकते, कोरोना फैला हुआ है। कोरोना फैला हुआ है, हम नहीं जा रहे बाहर, हमें जाना भी नहीं है बाहर। नहीं जाना चाहिए अगर नहीं मौका बाहर आई गेस नहीं, मुझे जो लगता है हमारी जो इंडस्ट्री है इट्स मोर रियलिस्टिक। ये आ गई फिलोसफिकल बातें करने। नहीं रियलिस्टिक है, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है रियलिस्टिक कि है। पहले वो वाला सवाल का जवाब दो जो मैंने पूछा है Okay. ना, फिर आगे फिर बात करेंगे उससे। ओके सो मुझे इस वक्त तो बहुत ज़्यादा शौक है आहद रज़ा मीर के साथ काम करने का, बिकॉज आई बिलीव दैट उनका नेचर मुझे बड़ा पसंद आया है। नेचर तुम्हें कैसे पता चला उनको टीवी पे देख के? द वे ही इज इंटरव्यूज देते हुए, हाँ। या फिर यू नो ये मैं तुम्हें सेकंड करूंगी। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने उनकी Yeah. अम्मी को कहा था कि आपने हाँ। अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की, बड़ा तमीजदार Yeah. तहजीब वाला और लड़का बहुत है। मुश्किल होता है कि यू नो जो उनकी पूरी फैमिली मीडिया इंडस्ट्री जी, से जी। है, एंड आई बिलीव कि थोड़ा एक मुश्किल होता है, लेकिन उनकी अम्मा ने उन लोगों की, जैसे उनके भाई की भी, अदनान की तुम भी, सबको जानती हो? मैं मतलब उनके इंस्टाग्राम को मैं बहुत फॉलो करती हाँ हूँ। मैंने कहा तो सबको जानती हूँ, क्या मतलब है? नहीं तो आई बिलीव कि वो लोग बहुत वेल एजुकेटेड, और वो फिर लगता है उनकी तमीज़ और वो जिस तरीके से सबको तो तुम्हें इज्जत देते इसीलिए तुम आहद के साथ काम करती हो। Yeah. तुम किसके साथ अलीहा करना अच्छा, चाहती मैं स्पोर्ट्समैन का नाम लूँगी, शाहिद अफरीदी। हो? ओए होए ओए होए, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से। चाहे वो एक्टिंग अच्छी करें या नहीं। ऐड में आ जाऊंगी मैं उनके साथ, अगर एड में चलो एड में। क्योंकि ऐड करते आप हैं किसके साथ काम करना पसंद? मुझे अगर मौका मिले तो आई वुड गो फॉर सजल अली। ओए होए, I feel- वाह आहद, मैं क्या सजल अली। Honestly, she's amazing. Very, बहुत very ही अच्छी amazing. एक्ट्रेस बहुत है। अच्छी amazing। और जिस भी प्रोजेक्ट में आती है उसमें वो ना जान डाल देती है। हाँ
तो मेरा आंखों से एक्टिंग करती हूँ ऑनेस्टली। मैं भी आंखों से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर करते हैं इन तीनों से गप्पे, लड़ाते हैं इनसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे आप मिल रहे हैं उन एक्टर्स से जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, और मैं आज उन्हें प्रॉपर तरीके से जान पाई हूँ, आप लोग भी जान चुके होंगे, लेकिन कुछ और ज़्यादा मजीद उनके बारे में जानने के लिए आज हमने बड़े मज़ेदार एक्टिविटी सजाई है। वो ये कि 10 सेकेंड के अंदर अंदर मेरे पूछे गए सवाल का जवाब देना है, और जवाब देते ही आपने बजर बजाना। ठीक है, मैं बारी बारी शुरू करूँ। पहला सवाल तुमसे, बारी बारी, ठीक है। अपने घर के लिए हर साल चेंज करने वाली कोई 3 चीजें। ओके पहले बोलो, फिर जवाब दो। ओके, कर्टन्स, कुशन कवर्स एंड वॉलपेपर्स। 10 सेकंड है, कहाँ है टाइमर, कहाँ चल रहा है, मुझे किधर नजर आ रहा है। पेंट भी कैसे? 6 सेकंड में जवाब दे दिया। ओके, नेक्स्ट Okay, सवाल हाँ। आपके लिए। हाँ, 3 सेलिब्रिटीज जिन पे आपको क्रश हुआ। शाहिद कपूर, शाहिद अफरीदी, सभी है, शाहिद पान वाला। तीसरा कोई जहन में नहीं आ रहा। पॉइंट कट कर दे। ओके, आपके लिए सवाल, 3 खाने की चीजें जिसके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं। करेले गोश्त, करेले आलू, कबाब। गुड, पसंद है। बहुत ज्यादा। 3 सेकंड में 3 जवाब दे दिए। ओके, अगला सवाल, बचपन में अम्मी से मार या डांट खाने की 3 वजूहात। जिद करना, और बात ना मानना ऑब्वियसली, और खाना ना खाना। ओके, कितने सेकंड? 2 सेकंड रह गए थे। ओके, अब देख लो भाई, तुम्हारे लिए जो अगला सवाल आ रहा है। ओके, हाँ, प्यारा से गोल मटोल बच्चों को देख के 3 चीजें जो एकदम एक्स्ट्रा पर मुंह से निकलती हैं। क्यूट, एडोरेबल, स्वीट। ओके, गुड है। अगला सवाल, 3 खुसूसियात जो मेरे लाइफ पार्टनर में जरूर होनी चाहिए। 3 खुसूसियात। इंटेलिजेंट, खूबसूरत, डिसेंट। वाह वाह, 4 सेकंड में जवाब। भाई तुम अभी टॉप पे जा रहे हो। ओके, 3 आदतें जिस इंसान में हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। ओके, कॉम्प्लेक्स का शिकार, डम, और जो Oversmart. हाँ, गंजा हो, oversmart. पेट निकला। Oversmart. Thank you for helping me. ये इसको बेचारी की फिजिकल प्रॉब्लम, Physical problem. देखने में कुछ भी हो। देखने में कुछ भी हो, ये वाली प्रॉब्लम। हाँ। ओके, हाँ, 3 चीजें जो घर से निकलते हुए हमेशा मेरे पास होती हैं। वॉलेट, अभी पहले की बताइए। वॉलेट, बैग, कार कीज। ओके, हाँ, 3 चीजें, 3 एक्टर्स जिनके साथ काम करने से डर लगता है। फंस गए। वैसे ये तो कोई भी नहीं ऑनेस्टली। कह दो भाई। नहीं, मुझे ऑनेस्टली किसी का डर नहीं मुस्तफा लगता। कुरैशी अगर जिन्होंने विलेनिश कैरेक्टर किया, हाँ, अच्छे खासे जीत रहे थे, 0 आ गया नंबर। नहीं, ऑनेस्टली मैं दूसरा चांस दे सकती हूँ। नहीं, कोई और पूछ ले। नहीं, यही सवाल है तुम्हारे पास, यही सवाल है। मुस्तफा कुरैशी, आबिद अली साहब से लगता था, लेकिन वो काम नहीं कर सका। हाँ। और तीसरा शबीर जान। मुझे डर लगता है। अभी मैंने सिर्फ नाम लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है। हाँ। डर नहीं लगता। नहीं, वो कभी कभार कोई कैरेक्टर्स किसी के ऐसे होते हैं। मैं तो ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं वो तुम्हें मार वार देंगे। ओके जी, अगला सवाल, तुम रेडी हो? Yep. हाँ, 3 एक्टर्स जिनके साथ तुम फिल्म की हीरोइन बनना चाहोगी। 3 Okay. मेल एक्टर्स। अब जाहिर है तुम्हारे। इमरान अशरफ, अहद रज़ा मीर एंड आई कांट। हुमायूं सईद बोल दो। हुमायूं सईद। फिल्मों में यही तो आते हैं। टाइम अप। हाँ। ओके, तीनों का एक गलत हो चुका है। ठीक है, आप लोग आप बराबरी पे खड़े हुए हैं। ओके, हाँ, 3 ड्रामे, कोई ऐसे 3 ड्रामे के काश मैं इनकी लीड एक्ट्रेस होती। पाकिस्तानी। हाँ, और क्या इंडिया में जाएगी क्या? उडारी। हाँ, जल्दी मेरे पास तुम हो, बोल मेरे दो। पास तुम हो। हाँ, और तीसरा टाइम ओवर। तीसरा बता दो, चलो वैसे। आपने ज़बाइश में काम किया? ज़बाइश। चलो, यानी कि आप बुशरा अंसारी की जगह आप होते हैं। प्रमोशन हो लड़की अब भी तो है ना उसमें। अच्छा।
लेकिन ये जवाब टाइम से ऊपर हो गया। ओके हाँ, खुद को डिस्क्राइब करने के लिए हवाले से कोई 3 लफ्ज। स्मार्ट, मेहनती, फोकस्ड। ओह गुड बॉय। अभी तक इसके सबसे जल्दी जवाब नहीं आ रहे हैं ना। ओके 3 सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया का सही का फायदा उठाया हुआ है। एमन, मिनाल, आयशा खान। ओके ग्रेट, जबरदस्त। ज्यादा कमाई उनकी उधर से हो रही है। उधर से हो रही है। वेरी स्मार्ट। ओके हाँ, कहीं भी लेट पहुंचने की 3 बहाने या 3 वजूहात। ट्रैफिक में मैं स्टक हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, एक इमरजेंसी हो गई थी। ये सही है। ओके हाँ, किसी पे अच्छा इंप्रेशन डालने के 3 तरीके। गुड ड्रेस सेंस, नाइस फ्रेग्रेंस, उसके अलावा बात करने का तरीका अच्छा। ओके गुड भाई, जबरदस्त हाजिर जवाब है आप। क्या आप भी होस्टिंग करते थे? कोशिश कर लूंगा करूंगा। इनका साबुन तेज है। बहुत ज्यादा। ओके 3 चीजें जो मैं किचन में जाके झटपट बना सकती हूँ। अंडा, नूडल्स और चाय। वेरी गुड। वो इतनी जोर से बजाया कि बात बजा ही नहीं बस। ओके हाँ, ओके पैसे फजूल बहाने के 3 मतलब पैसे फजूल खर्च करने की किन 3 चीजों पे खर्च करती हूँ, ये सवाल। कॉफी, हाँ कॉफी पे खर्च करती हूँ। हाय हाय, कपड़े, क्या कपड़े और हैंडबैग। चलो बजाओ हाँ, लेकिन ये कॉफी भी फजूल खर्ची मैं कैसे? रोज कॉफी लेती हूँ, कोल्ड कॉफी हर रोज खरीदती हूँ। तो वो बाहर से खरीदती हूँ। हो। वैसे मैं भी मुझे कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी हाँ, लगती मुझे बहुत एडिक्शन है। ओके कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो ख्वाब है आपका खरीदने का जो और अभी तक नहीं ली, पाइपलाइन में है कि मैंने ये लेना है, मैंने दिमाग में है? एस्टन मार्टिन, एक बड़ा सा विला, और तीसरा एयर जेट। क्या बात छोड़नी है। थी, छोड़नी थी, छोड़नी थी तो छोड़ दी। ओके लास्ट 3 सेलिब्रिटीज जिनको टेक्स्ट किया था। लास्ट 3 सब। ओके यार मेरे पास सेलिब्रिटीज़ के इतने नंबर्स नहीं है। फरहान मली, तलहा अंजुम एंड इनको भी बुलाऊंगी। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ को क्या कहा था? मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। नहीं मैंने उनसे कहा था कि उनका बेटा बहुत क्यूट लगा। ओह माशाल्लाह, So I was just telling him about माशाल्लाह। ओके अचानक लाइट चली जाए तो कौन से 3 काम भाग के करते हैं? फोन ढूंढते सबसे हाँ। पहले टॉर्च जलाने के लिए, तो दरवाजा ढूंढते हैं हाँ। और अपने आप को बचाते हैं। ठीक है ना, गुड है, सही है भाई। ओके फोन ना उठाने के कोई 3 बहाने। सो रहा था, काम पे था, बिजी था। क्या भाई जबरदस्त भाई। तो भाई मुझे बताएं कि क्या है हमारा स्कोर? तीनों बराबर पे ड्रॉ हो गया। हाय 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 हाय। अच्छा देखें, अब वैसे तो आप तीनों का जो स्कोर है वो बराबर है, लेकिन जो कम सेकंड्स लेके जवाब दिए हैं वो हमारे ये लड़के जीत चुके, हम आज जीत चुके। आइए तशरीफ रखिए। तालियां मेरे लिए। तशरीफ रखिए। ओके जी हाँ, तो अच्छा ये अब मैं कॉमन कोई बजर नहीं है और ना 10 सेकंड का कोई वो है प्रॉब्लम। मुझे बताएं कि जो आप पैसे कमाते हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज पे खर्च करते हैं? चलिए हम आज आपसे शुरू करें। कपड़ों पे सबसे ज्यादा? कपड़े, हाँ। जूते कपड़े और वॉच। और वॉच। हाँ। तुम क्या करती हो भाई? अच्छा मेरी ज़्यादातर जो मैं कमाती हूँ वो मम्मा के पास जाती है, लेकिन अच्छा। जो मेरे पास बचते हैं वो लेजिट कपड़ों पे खर्च होते हैं। बिकॉज हमारी लाइफ में और है क्या, और है हर जगह जाना है, नए कपड़े लेकर आओ वरना लोग कहेंगे अरे तुमने तो वही कपड़े रिपीट कर हाँ दिए। वो तो तुमने पिछली तस्वीर में पहने हुए थे। अब आई गेस इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। मैं यहाँ के हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बोलना चाहूंगी कि दोबारा कपड़े पहनना नॉर्मलाइज अब देखो ये जो तुमने पहने हुए हाँ। हैं, अब इससे तुम अगर रिपीट करोगी तो तुम अपनी अकल कैसे लड़ाओगी कि ये डिफरेंट लगे? तुम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते आई गेस आई विल चेंज माय ट्राउजर्स एंड आई हाँ। वेयर समथिंग एल्स इन जीन्स पहन लोगी साथ, और या फिर इस ट्राउजर के साथ कोई और टॉप पहन लूंगी। या अंदर जो है वो जो तुमने हाँ। पहनी हुई है ब्लैक,
वो कुछ और पहन सकती वो हो। कुछ और पहन सकती हूँ, है ना? हाई नेक पहन के इसको ऊपर, यू नो, इट्स गोना लुक गुड। तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम एक ही कपड़े 3 दफा पहन सकती हो। पहन सकती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जैसे शादियों के, वो आप नहीं पहन सकते। फिर शादी में एक दफ़ा देख लिया, अब जैसे मैंने उड़ान में एक ड्रेस पहना था, वो मैंने दोबारा शादी में पहना, आपने ये उड़ान में भी पहना था, मैं वाह। यार पहना था, मैं क्या करूँ। ये चीज अब हो गई है। यही सवाल तुमसे है। अच्छा, कपड़े मैं भी बोलूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक शायद आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जो सेल फोन्स हैं, जो नया फ़ोन आता है हमें लगता है इसका कैमरा बहुत अच्छा होगा, हाँ। तो वो उस पर भी काफ़ी फजूल अच्छा, खर्ची इस होती है। चीज में लेकिन मैं बड़ी बोरिंग हूँ। अच्छा। जब तक मेरा टूट ना जाए, जब तक मेरे फोन में खराबी ना हो जाए, मुझे अपने फोन से प्यार हो जाता है। अच्छा, मैं तो हर नया फ़ोन ले लेती हूँ, लेकिन आईफोन का फोन हर नया चेंज करना अब जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि जितना अच्छा फोन होता है ऑब्वियसली उसका कैमरा अच्छा होता है। तो आपने अपनी एक अगर पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, पिक्चर्स आपकी अच्छी आए और आपको पता है हर वक्त तो आप प्रोफेशनल कैमरास लेके नहीं ये घूम तो सकते, है, ये तो तो है। कैमरा बहुत जरूरी है। अच्छा, कहाँ जाने के, ये भी तीनों से सवाल है, कहाँ जाने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं? हमाद, मैं घर जाने के लिए अपने घर जाने के लिए, honestly। अम्मी के पास, अम्मी अब्बू के पास। हाँ, अच्छा, और आप? कहाँ जाने के लिए ऑनेस्टली इंसान हमेशा घर जाने के लिए तैयार होता है। हाँ। तो अगर आप बाहर हैं देन यू जस्ट वांट टू गो होम, हाँ, बिकॉज वहाँ पे एक सुकून होता है, आप बैठो चिल करो, जैसे भी बैठो, टीवी लगाओ, देखो। हाँ, कोई नहीं देखने वाला, हाँ। आपको कोई ये नहीं कहेगा और आप क्या क्या कर रहे हो। सोचते हैं? फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलने में बड़ा मजा आता है मुझे। अच्छा, हाँ। उसके लिए तैयार ये है। look forward अच्छा, मैं यही सवाल उल्टा कर देती हूँ, घर से निकल के कहाँ जाने के लिए आप लोग हर वक्त तैयार रहते हैं? घर से निकल के जिम 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 हर और वक्त तैयार। दोस्तों में। और दोस्तों में आप? मैं दोस्तों में आप दोस्तों में। और कोल्ड कॉफी खरीदने के लिए। अभी तक वहाँ पे ये सही है। गुड गुड आंसर। हाँ, अपनी वो आदत जो आपको लगता है कि वो आपको चेंज करनी है और आपको खुद को पसंद नहीं है, चलो तुमसे शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी सी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, मुझे टाइम लगता है खुलने के लिए। हाँ, जैसे अभी सवालों के जवाब तुमने जब देना शुरू किए तो तुम हल्के हल्के, उसके बाद तुमने धड़ जल्दी। हाँ, तो मैं जिस तरह अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं चाहती हूँ मैं जरा सबके साथ ऐसे हो जाऊँ। हाँ, वो चेंज करना वो चाहूँगी चीज। मैं, हाँ। अच्छा, तुम बताओ। आई वुड लाइक टू चेंज। अच्छा, वो मेरा खुद का ही है थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ कि ना ये क्या हो रहा है, वो मैंने ये गलत कर दिया, वो ये क्या, तो आई वांट टू चेंज दैट। अच्छा, Yeah. वो जो पैनिक होता है तुम्हारे पैनिक, अंदर, हाँ, वो तुमने। एंशियसनेस वो चेंज हाँ, करनी हाँ। है कि नहीं, काम डाउन, इट्स ओके, हाँ। हो जाएगा, सही हो हाँ, जाएगा। हाँ। सो या आई वांट टू चेंज। और सेल्फ क्रिटिसिज्म। आए है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरी तारीफ भी करता है ना तो मुझे होता है कि यार मैं इससे बहुत बेहतर कर सकता था। हाँ, जो कि एक अपने तरह आप से खुश ही नहीं रहते ना, जो कि एक तरह से बेहतर भी होती है कि आप यू ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे, आप अपने वर्क करते हो, लेकिन ये मेरे में बहुत ज्यादा है। हाँ। जो कि मैं थोड़ा बहुत चाहूंगा कि इसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी लेके अच्छा, आऊँ। ये वाली चीज होनी चाहिए। ओके, वो काम जो करने से पहले तुम लोग 10 दफा सोचते हो, ये करें ना करें, ये करें ना करें, तुमसे शुरू करते ऐसा कोई काम है नहीं, हर ही काम के लिए इंसान 10 दफा सोचता है हाँ। कि करूं, क्योंकि उठना जैसे पड़ेगा। कभी कभार होता है स्क्रिप्ट लेके 10 दफा हाँ। सोचते हैं ये करूं कि नहीं करूं, या मिलते हैं तो अच्छा भाई हम बना लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, राइट। या कोई भी ऐसी चीज। आई डोंट थिंक सो किसी चीज़ के लिए ऐसा होता है कि ये करूं कि नहीं करूं। वो अगर करने वाली चीज़ होती है तो फिर हो जाती है। स्क्रिप्ट के मामले में तो इट्स लाइक यू हैव टू बी पिकी विद द वर्क यू आर डूइंग। सो ऐसा तो कोई काम कोई नहीं है। और तुम बताओ। कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान्स कैंसिल करने में ना मतलब सोचता है यार करें या ना करें, नाराज ना हो जाए। नाराज ना हो जाए, हाँ। क्या बहाना लगाए। हाँ, गजब। ये और आप हमाद? वैसे कुछ भी नहीं। हाँ। मुझे भी ऐसी लगती है जो चीज़ आपको मतलब प्रायोरिटीज होती हैं आपकी, तो स्केड्यूल एक होता है। मुझे बेसिकली इवेंट्स शादियों वगैरह पे जाने का थोड़ा 10 मसला दफा होता है। सोचते हो थोड़ा जाना। सोचना ये लो जो शादी में घसीट के रिश्तेदार स्टेज पे खड़ा कर हाँ। देते ऐसे मैं हैं। रिलेट इसीलिए। कर सकती हूँ। पूरे कैरेक्टर में जाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। है ना? पूरे कपड़े वपड़े और गर्मियों में स्पेशली शादियों में नहीं Exactly, जाना। हाँ। अच्छा, खुद को क्या लगता है कि आपका फेवरेट फिजिकल अपीयरेंस में बाल या कुछ कोई भी ऐसी चीज आप वो मजेदार है, मेरी ये चीज, मेरी आंखें अच्छी हैं, या मेरे बाल अच्छे हैं, या मेरी हाइट अच्छी है, कुछ भी? मुझे ऑनेस्टली मैं अपनी कभी भी मुझसे खुद कोई तारीफ भी करता है तो मुझे ये होता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं नहीं यार, कोई तो एक चीज होती है, सबको पता होता है कि यार आई गेस मेरी पर्सनालिटी आई ओवरऑल पर्सनालिटी। लोग इतने वो नहीं होते, फ्रेंडली नहीं होते। हाँ। मैं फ्रेंडली हो जल्दी सब में घुल मिल जाती हूँ। और आप?
वैसे तो मैं ऑकवर्ड हो जाती हूँ कॉम्प्लीमेंट से, लेकिन लोग कहते हैं हाइट अच्छी है, तो Height वो मुझे अच्छा लगता है कि फ्लैट में भी मैं सही लगती हूँ। हाँ, और आप? कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, बाकी अगर मैं ये कहूँ मेरी आंखें अच्छी, मेरी आवाज़ अच्छी है, तो वो फायदा नहीं। फायदा नहीं। सेल्फ ऑब्जेक्शन। मैंने तो यही बोला है कि हाँ। भाई, इंसान को पता होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे हो ना, हाँ। पर्सनैलिटी वाइज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप लोगों में उठना बैठना आपको आता है, बात करने का तरीका पता है, तो फिर आपकी शक्ल ये देखो और जब फिजिकल अपीयरेंस है, मैं तुम दोनों कहीं और ही ले, मैटर नहीं करती। मैं भी आपको कहीं और लेके जा रही हूँ, मैं ब्रेक पे लेके जा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कि इनके संदूक में क्या और छुपा है, इनके बारे में और जानने Oh की my कोशिश God. करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा कितने मजे से मैं आपको इनसे एक तरह से मिलवा रही हूँ, मस्ती भी हो रही है, मजाक भी हो रहा है, और साथ हम इन तीनों के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ संदूक में भी कुछ छुपा हुआ है इन लोगों के बारे में। देखते हैं कि पहला संदूक हमारे किस न्यू कमर एक्टर का है। हम्माद शोएब। ओके भाई, हम्माद शोएब, आपकी बारी आ गई, और मुझे जो संदूक से मिला है वो है काली बिल्ली। क्या काली बिल्ली का क्या किस्सा है? काली बिल्ली का यही किस्सा है कि ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तानी लोग हैं हम, और हमारे Superstitious। यहाँ पे एक वो सीन होता है कि जी काली बिल्ली आगे रास्ता से काट गुजर गई गई तो आपका कोई मसला हो जाएगा। हाँ। तो मेरी अम्मी इस चीज़ में बहुत वहम करती हैं। अच्छा। कि काली बिल्ली गुजर जाए तो हाँ। जी वो वापस मुड़ जाओ, गाड़ी मोड़ लो, ये वो। हाँ तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ना एकेडमी से वापस आ रहा था, हाँ और गाड़ी मैंने मोड़नी थी घर की गली में, अच्छा। और कोई और जगह नहीं जाती, हाँ, कोई और स्ट्रीट से नहीं आ पा सकते, वही एक स्ट्रीट है। अच्छा, तो काली बिल्ली गुजर गई। आय हाय। अब फिर? मैं सोचूं, मैं कहूँ यार अब इसने रास्ता इस तरह काटा, मैं क्या करूँ, अब वापस तो नहीं जा सकता मैं। वापस तो नहीं जा सकता। फिर मैंने सोचा मैं क्या एक काम हो सकता है, रिवर्स करो गाड़ी। आप तो यहाँ से रास्ता काटोगे ना, बैक अगर आप चले गए तो आपका तो रास्ता कटा ही नहीं। तो आपने पूरा तो रिवर्स। मैंने पूरी गाड़ी रिवर्स की, और रिवर्स करके मैं पीछे गया, और ये मुझे हमेशा याद है। इंटेलिजेंट, किसी को मारा तो नहीं गाड़ी को? नहीं बचत हो गई, बचत हो गई। गर्दन टेढ़ी हो गई होगी। लेकिन आपको पता है ये बात तब की है व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड, 13-14। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी। ये तो गलत बात बता दी आपने ऑन स्क्रीन। अच्छी बात मेरे है। बच्चों ने देख लिया तो कहीं आप हमें गाड़ी नहीं देती, देखे ये 13 साल से चला रहे हैं। मेरे मियाँ खुद गाँव तकिया या कोई कुशन बीच में उसमें सीट पे रखे और उचक उचक के गाड़ी चला रहे होते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है मेरा भी। आप ऐसे नहीं करना, लाइसेंस चेक हो जाएगा। अब तो बन चुके हैं, अब तो बन चुके हैं। आप ऐसे नहीं करना। ओके, नेक्स्ट संदूक देखते हैं भाई। अलीहा, अलीहा, ये क्या डॉगी निकला यहाँ? डॉगी का क्या किस्सा है? डॉगी का किस्सा ये है कि एक दफ़ा मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के कुत्ते हैं। तो मैं बड़े बहादुर बन के गेट से, और वो हाँ। दो बड़े बड़े मेरे ऊपर आ गए। हाय हाय। विंटर्स थी तो मैंने लॉन्ग बूट्स पहने हुए थे, और मेरे पास इतना बड़ा बैग था। हाँ। तो मैंने पता नहीं किस तरह, और लिटरली वो मेरे इधर आ रहे थे, हाय। उनसे जान छुड़वाई, और मैं रोना शुरू की। शुक्र है कि वो मेरी फ्रेंड आ गई, उसकी अम्मी आ गई थी। इतनी मैंने तो चीखें कुत्ते मारी। तुम्हारे पास आ क्यों रहे थे? क्या क्योंकि वजह वो थी? खुले हुए थे, गार्डन में घूम रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि सूंघे इसको जाके, ये सही वो तो बंदी मुझे आई ऐसे ऐसे like- हाय हाय। और मैंने जितनी चीखें आती थी मैंने मारी अपने बैग से। मैं अपने आप को बचाऊं मुंह को, मैंने कहा ये क्या कर, ओह गॉड। मेरे मुंह पे ना मारे कुछ। हाँ, मैं what a इधर उधर scary इंजेक्शन experience। लगा लूंगी, मेरे मुंह पे नहीं। स्क्रैच पे मुझे पता नहीं कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, 11 कितने क्या होते हैं? स्क्रैच भी मारे उन्होंने 14 तुम्हें? इंजेक्शन 14 लगते हैं, लेकिन अगर वो काट लें तब लगते हैं। तो वो काटने के लिए आ रहे थे। वैक्सीनेटेड होंगे ना घर नहीं, पे तुम्हें तो। स्क्रैच किया उन्होंने? नहीं, क्योंकि मैंने लेदर जैकेट पहनी हुई थी, बूट्स पहने हुए थे अच्छा, तो बच्चे लोग, और गए। बैग से अपने आप को बड़ा, काफी बड़ा बैग था। तुम्हें कोई टीका नहीं लगा? नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अल्लाह लगवाया का नहीं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है भाई। ओके, हाँ जी, ओके। ड्रीम, हाँ, ये क्या है? ये क्या? स्कूटी। स्कूटी है कि स्कूटर? स्कूटर है। हाँ। सो मैं एक तो यहाँ पे नहीं थे, हम लोग बाहर थे। और बाहर किधर? इंडिया में थे हम अच्छा। लोग, बिकॉज माय मॉम बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। अच्छा सो हुआ ये कि मैं वहाँ पे स्कूटी चलाती हैं लड़कियाँ। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मौका है, चलाना सीख लेते हैं, कभी हाँ। चला लेंगे वहाँ हाँ। पे पाकिस्तान में वापस आके। तो मुझसे छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उससे दोस्ती मेरी अच्छी हो गई थी, तो मैंने कहा तुम्हारी स्कूटी मैं चलाती हूँ। ठीक है। अब वो मुझे सिखा रही है। हम लोग मैंने स्नीक आउट किया था घर से, मैंने किसी को बता के नहीं गई थी कि मैं स्कूटी चलाने जा रही हूँ। अच्छा। अब मैं चली गई, स्कूटी चला रही हूँ, सब सही चल रहा है, सब समझ आ चुका है। उसने अचानक से कहा कि दीदी प्लीज़ जल्दी से ना वो बस ब्रेक लगाएं, आगे दीवार आ रही है। मैंने हाँ। कहा क्या दूर है, मैं लगा लूँगी ब्रेक। अब उसने मेरा हाथ आगे कर दिया और मैंने एक्सीलेटर दे दिया, ओए ओए। जाके दीवार में लगी। अब पहले तो लगा कि कुछ नहीं हुआ,
तो मैंने स्कूटी भी उठा ली, मैंने कहा चलो वापस घर दीवार से चलते हैं। टक्कर हुई थी तुम्हारी? टक्कर हो गई हाँ। थी। जो अंदर लोग थे वो आके हम लोग को कहने लगे बेटा आप ठीक है? मैंने कहा आपकी दीवार को कुछ नहीं हुआ है, प्लीज हमें छोड़ दें। हाँ। मैं वापस अपनी स्कूटी लेके जाने लगी, घर तक जा रही हूँ तो मुझे कुछ अनयूजुअल फील हुआ हाँ। कि कुछ गलत हो गया है। हाँ। अब मैं अपने हाथ को देख रही हूँ और मेरी रिस्ट यहाँ से जैसे मुड़ी हुई होती ना, वो यहाँ से मुड़ी हुई थी। आई वॉज लाइक ये क्या हुआ है? मतलब मेरी हड्डी टूट चुकी थी, पूरी यूं हो गई थी। और तुम घर तक चली गई? घर तक कोई चली दर्द वर्द फीलिंग सुन हो गई थी तुम? सुन हो चुका होता हाँ। है जब आपकी हड्डी अचानक से टूटती हाँ। है। तो मैं घर गई। अब मैंने कहा मैं कैसे बताऊं कि मैं स्कूटी चलाने गई थी, मैं बता के भी नहीं गई थी। तो मैंने अपनी खाला को बताया, एवरीबडी गॉट सुपर वरिड। फिर बस टूटी थी, हड्डी टूट गई थी? हड्डी टूट गई थी, उनको बैठानी पड़ी थी बाकायदा। हाँ। सो वो बहुत तो छोटी उम्र की थी तो जल्दी बैठ गई। Yep. ये फायदा है तुम्हें। हाँ भाई। व्हेन आई वाज 13। अच्छा ओके, तब की बात। ये तो मुझे लग रहा है ये बेल बजा के नहीं हम लोग जो किया करते थे वो किस्सा, मुझे लग रहा है ये वही वाला है, बेल बजा के भाग। ये क्या है, बेल क्या है? ये बहुत डिफरेंट किस्सा है हाँ। बेल का। आई वॉज लाइक 9-10 years old। हाँ। तो मेरा नेबर था, अब मैं उनके घर जाता था, उनके घर 2 बेल्स लगी हुई थी। अच्छा एक बेल मैं रोज जाके बजाता था अच्छा। और एक बेल ऊपर थी, उसका जो बटन था ना वो काफी अंदर घुस चुका था। ओके। तो मैं अब 9-10 साल का बच्चा, मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार रोज इसको बजाता हूँ, इसकी तो आवाज सुन ली, आज इसको बजा के चेक करता हूँ ये हाँ। कैसी है। और मैंने उसके सॉकेट में उंगली डाल दी। ओरे बाप रे, और फिर? जैसे मैंने डाली तो वहां पे इतना बुरा शॉक। और मैं घर आया और मैं इस तरह, और मेरी अम्मी कहती क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं। कहती क्या हुआ? मैं करंट लगा बहुत बुरा। तो ये वाली तो बेस्ट मेरी याद है, इसको मैं भूल ही नहीं सकता। क्योंकि वो उन्होंने दूसरी इसीलिए लगाई होगी कि उसको इस्तेमाल ना करें ना। आप देखिए ना मेरी अक्ल, मैं कह रहा हूँ इसकी तो मैंने आवाज सुन ली है 10-12 बार, इसकी सुननी है आज यार, इसको बजाओ। वो ऐसी आवाज आज तक याद है उसकी। वो नहीं हो रही। ओह माय गॉड। अच्छा That's जी, funny. अलीहा। ओह अच्छा, ये कुछ लग रहा है स्केट्स लग रहे हैं मुझे। इनका कोई किस्सा है? आप भी कहीं दीवार से टकरा गई थी क्या? ये क्या एक है? शो था जो मैं देखा करती थी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसमें एक लड़की स्केटिंग करी होती थी, मुझे बड़ा शौक था। हाँ। मैंने मंगवा लिया अपने कजन को कह के बाहर ओके। से। तो अम्मी ने बड़ा मना किया कि मुझे आते नहीं थे। हाँ। मैं घर में प्रैक्टिस करती थी, कभी गिर जाती थी। एक दिन मतलब मैंने सीख ही लिया किसी तरह, तो हाँ। मैं रोड पे गिर गई। ये फिर? अम्मा पीछे आ गई, तो मैंने वैसे गिरना नहीं था, अम्मा को देख के मैं गिर गई। कॉन्फिडेंस लेवल नील कर दिया अम्मा ने। बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई और अम्मा ने चोट ground वोट कर भी दिया। लगी? चोट भी लगी, नी थोड़े से ब्रूज हो गई। तो लेकिन अम्मा ने ग्राउंडेड? अम्मा ने पूरी पंचायत लगाई अब्बू हाँ। को बिठा के, वो जैसे अम्माएं करती हैं ना, हाँ, हाँ। सबके सामने, फिर हर फैमिली मेंबर के सामने। खाला आती थी, उनको बताती थी किस्सा। तो ये मुझे स्केट्स ना हॉन्ट करती। स्केट्स पे क्यों इतनी नाराज हो गई? बस वो कहती थी तुम्हें आती नहीं है नहीं, करनी। अम्मा को ये होता है ना मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, ये होता आंख है, मांग पे yes. कुछ, मतलब सब ये बेटी के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं अम्मा अब्बा कि मेरी बेटी का चेहरा ना खराब हो। नाजुक। हाँ कि नहीं, वो बोलती थी ट्रैफिक है बाहर, तुम रोड पे नहीं करो जाके, ओह, क्योंकि ये। घर के अंदर तो बंदा नहीं कर सकता। सही बात थी, अम्मा की सुननी चाहिए थी। इस पर ट्रैफिक कहीं कुछ हिट हो जाता, कुछ हो जाता था। खुद दीवार से ठुक के बैठी हुई है। गाड़ी से हिट नहीं हुई शुक्र। ओके। हाँ, ये फूलों, ये गुलदान फूलों के कोई किस्सा याद है या गलत आ गया आपके पास? नहीं, बहुत अच्छा ओ किस्सा गलत याद आ गया। तुम्हारा है। मैं भूल गई कि ये रहमा ओके। Flower vase. Okay. हाँ. So I was 4 to 5 years old. I don't remember properly. But हुआ ये था कि अच्छा फ्लावर वेज में जो है वो सनफ्लावर्स रखे हुए थे। अच्छा। सनफ्लावर्स आर माय फेवरेट फ्लावर्स। हाँ। तो मम्मा को डेकोरेशन का बहुत शौक है, तो वो रखे हुए थे किचन के बिल्कुल सामने ना। अच्छा। तो मैं चढ़ी, स्टूल लेकर आई, मैं चढ़ी उसके ऊपर और मैं जाके निकालने लगी फ्लावर। हाँ। अब फ्लावर निकालते निकालते हुआ कुछ ऐसा कि वो टूट गया। अच्छा। वेज टूट गया, वो अम्मा का फेवरेट। हाँ। सही ना, क्रिस्टल वेज होते हैं। हाँ। अम्मा है तो बस उस पे। अब वो टूट गया और मैं 5 मिनट तक तो वहीं खड़ी रही, ये सोचती रही कि अब मैं क्या बोलूँगी मम्मा को, हाँ। बिकॉज मम्मा तो अब मारने वाली हैं। हाँ। अब मैंने हिम्मत की, मैंने उसको वहीं पे टूटे हुए को रखा। कुछ हाँ। आवाज़ नहीं हुई उसकी, कुछ नहीं हुआ। वो मम्मा फ़ोन पे थी, शायद उनको गई भी नहीं आवाज़। मैं गई, रोना शुरू पहले से ही ना कि थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर लें, इससे पहले अम्मा मारना शुरू करें। हाँ। मैं रोने लगी, मम्मा को लगा इसको कुछ हो गया, क्योंकि मैं गिरती पड़ती बहुत रहती थी। तो मम्मा ने मुझे कहा क्या हुआ है तुम्हें, कहीं लग गई है, कुछ हाँ। हुआ है? तो मैंने कहा नहीं मम्मा आप मारेंगी। मम्मा ने कहा नहीं बताओ सारे बेटा, बच्चे हुआ ऐसे क्या ही है? करते हैं।
फिर मैंने कहा मम्मा मुझसे आपका वेस्ट टूट गया, अब आप मुझे मारेंगी, मारना नहीं, मैं आपको नया ला के दूंगी। हाँ 5 साल का नया हाँ, नया ला के मम्मा ने मुझे हक कर लिया। अम्मा ने कहा नहीं मेरी जान तुम ठीक हो ना। अच्छा अगर मैं रोती नहीं ना तो मम्मा ने मुझे मारना जरूर, था, जरूर, मारना जरूर। था। मम्मा ने तो कहना था तुम क्यों करती हो, क्यों घुसती हो उसमें। फिर मम्मा ने बाद में डांटा कि तुम्हें क्या क्या है उससे, मैंने रखा हुआ है तुम्हें, तुम बच्चे हो, तुम लोग लेकिन ये समझते नहीं टेक्निक हो। आज आप बता गई हाँ। कि अगर आपने Damage control करना। हाँ डैमेज कंट्रोल के लिए रोना, और ये बचपन की एक्ट्रेस, ये भी बचपन पे के एक्ट्रेस, ये जो है वो एक्सीडेंटली बन गए। बड़े होके ख्याल आया कि मैं फिल्म मेकिंग पढ़ूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके, मिल के। और अब मैं प्रॉपरली यूट्यूब पे जाके दोबारा से आपके ड्रामे जो है ना देखूं, मजा आएगा दोबारा से। Thank मैं you इसको so much जानती for हूँ। inviting us and having us over here. We enjoyed. और आपकी इतनी बबली पर्सनालिटी है, जितनी आप स्क्रीन पे लगती हैं असल में भी ऐसी हैं। मजा आता है मुझे रोज नए लोगों पता से है, मिलना। मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि यार तुम एक्टर तो बन गए हो, लेकिन तुम निदा यासिर के शो में नहीं आते यार। आ गए अम्मी, कब आ आओगे, गई कब है। आओगे? तो अम्मी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ। आपको बहुत आप अपनी अम्मी को कुछ कहना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम के थ्रू, कह सकते हैं। थैंक यू सो मच अम्मी फॉर बता दें कैसी लड़की ढूंढनी है आपके लिए। लड़की का तो पता नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी और अब्बू की बदौलत हूँ। थैंक यू सो मच। अब वो अम्मी कह रही होंगी रुलाएगा क्या पगले। वो रो रही होंगी, वो बहुत इमोशनल है, वो रो रही होंगी। भाई तुम लोगों ने भी कुछ कहना है अम्मी अब्बू को, वो कहेंगे I want to say something to my mom and dad. Thank you for trusting me. Thank you for supporting me. Thank you for being there, Mama. Because I know, मुझे ये पता है कि मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, you're gonna be there, you're gonna have my back. So thank you for doing that, and I love you so much. And I'm sorry for not telling you that more often. Thank you mom for being मियाँ my को भी कह देना। हाँ कनाडा Thank you mom for being my best friend and she doesn't have any filters. मतलब माएँ जो होती हैं अनकंडीशनली प्यार करती हैं and my husband for being my support system और चिल्ड आउट रहने के लिए थैंक यू सो आ रही हूँ कोरोना के बाद, बोल दो मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ क्या मैं मंगाना है, तुम्हारे मिठाई मंगानी है, पतीसा मंगाना है पाकिस्तान से, हलीम लेके आ रही हूँ। जी तो ये था हमारा आज का शो और उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। इनके साथ मुझे भी बहुत मजा आया और मेरी तरफ से आप लोगों की दुआएं हैं कि आप लोगों का करियर और ज्यादा परवान चढ़े और आपको बहुत अच्छे अच्छे काम Thank you so much. इंशाल्लाह। Thank you so much. थैंक यू, खुदा हाफिज, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।